राक्षसों बीजू यनु पापनिकारी पितरों न बीजू आस निधारी लिबिन लैकी सती की ई भूमि तय किले बरना छा कलंकी लिबिन लैकी सती की ई भूमि तय किले बरना छा कलंकी चित्रकूड़ा हमारा पहाड़ में जी इन दुर्लभ विधा है जी कि पूरे विश्व का खिनिया बिल्कुल है ना। और जो क्या करते कि आधे मोरी उठाई और सीधे गंगा जी ले गए फूके गिरा डाल दी हमारे पहाड़ अब तक नहीं क्या मैं सोची भी नहीं छो कि उत्तराखंड में लिविन एक दिन इतना बड़ो कानून बन जालू और लिविन ते एक इतनी बड़ी मान्यता मिल जाली। तो जब एक मान्यता मिलने की बात हमने सुनी तो हम लोग थरा गया वी मार धाड़ वी कपड़ा वी भाषा बोली वी डायलॉग वी स्टाइल वी जो हमने बॉलीवुड फिल्म में देखी या हमने हॉलीवुड फिल्म में देखी या हम साउथ इंडियन की फिल्म में देखी वही अगर हम तो अपनी उत्तराखंड की फिल्म में देखना मिल लो तो वो मैं आज तक फिल्म नहीं मारता। जितना भी हमारा पद से बड़ा मतलब हमारा चाहे वो राजनीतिक पद होला है ना, हमारा मंत्री होला विधायक होला, यहाँ लगभग इन लोग की जो विधायक तो छोटा प्रधान बन लायक भी नहीं। उत्तराखंड की अगर फिल्म बना रहे हैं तो उसमें आंचलिक बातें होनी चाहिए। आंचलिक बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे, बहुत सारी चीजें हमारी जिसमें किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ तिल रोतेली है, हमारे यहाँ मालसिंह भंडारी है कि मुख सी गिचत सी स्वीकार करो न करो, लेकिन ये सच है कि उत्तराखंड फिल्म विकास बोर्ड में उत्तराखंड की सब्सिडी शुरू करने में हमारो उपतारा को मेरे साथियों को और मेरो बहुत अहम रोल रहे। सरकार को अब अनुदान में ऐसे फिल्मों को देना चाहिए जो उत्तराखंड की संस्कृति के लिए बनी हो। सच्चाई अच्छी कि मैं फिल्म बनाए तो तुम देखने से और लगे, बिल्कुल तुम फिल्म बनाए तो मैं देखने से और लगे। मतलब केवल उत्तराखंड के इंडस्ट्री के लोग ही फिल्म देखना। कौन कर रहा प्रोग्राम फ्री में? आज कोई नहीं कर रहा। अब लोक कलाकार कैसे हो सकते हैं? लोक कलाकार तो वो होगा जो मतलब निस्वार्थ भाव से, मतलब किसी पैसे की चाहत के लिए नहीं काम कर रहा होगा, लोक कलाकार हो सकता है। घर जवाई चक्रचाल, हाँ ऐसे बॉम्बे में ऐसे हॉल में रही जहाँ शोले भी लगी, शोले भी चल रही थी, लेकिन शोले खाली था और घर जो है हाउसफुल था। मैंने बड़ी सुंदर फिल्म बनाए, ये बने, मैंने अपने में काम करी, सारी बात करता हम। लेकिन आप बात करते इंग्लिश में, वो बिल्कुल बॉम्बे स्टाइल में, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो अपने आप को? नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हिली पॉडकास्ट में और मैं छू आपका दगड़ी राकेश सिरवाण। जन कि आप जानते कि हम लगातार उत्तराखंड फिल्म जगत, संगीत जगत और उत्तराखंड राजनीति हो या सामाजिक जीवन का ये लोग छन जो बहुत अच्छा काम करना छन तो के परिचय आपसे करूँन। यही कड़ी में आज हम दगड़ी उत्तराखंड फिल्म जगत और उत्तराखंड सिनेमा जगत का बहुत बड़ा दिग्गज फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता प्रदीप भंडारी जी छन, जो उनकी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी छन और बहुत सारा जो सामाजिक काम छन ये लगातार करना रहना। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आज हिली पॉडकास्ट में आपको। बहुत धन्यवाद राकेश जी, आप तभी नमस्कार जी। और हमारा हिली न्यूज का जथा भी दर्शक छू तभी प्रदीप भंडारी को सादर प्रणाम जी। सर सबसे पहले तो आपको स्वागत है और स्वागत का साथ साथ आजकल जो आपने एक शॉर्ट फिल्म बनाई जो लिव इन यूके, तो ये पर बात करता हूँ सर कि जो लिव इन यूके जो कॉन्सेप्ट हो जो कॉग्निटिव आए और क्या विचार छो आप ये फिल्म बनाना वास्ते? देखा अपन लिव इन यूके फिल्म की बात करी और निश्चित तौर पर हम अभी लिव इन यूके फिल्म बनाई और वह सीधा हम यूट्यूब पर रिलीज करी। और बहुत खुशी की बात ये कि लिव इन यूके ते जनता को बहुत प्यार मिलना चाहिए और बहुत बौद्धिक लोग वो फिल्म देखने लगे थे और कमेंट करने लगे थे, हम व्यक्तिगत रूप पर भी मैसेज करने लगे थे। और हम बहुत खुशी कि हम जे उद्देश्य से अपने फिल्म बनाए छे वो लगातार अपना मार्ग में आगे बढ़ने लगी छे। अब अपन बोले कि कभी आइडिया आयो, बिल्कुल तो आइडिया तो हम तो हमारी सरकार देने बिल्कुल मतलब क्या मैं सोची भी नहीं छो कि उत्तराखंड में लिव इन एक दिन इतना बड़ो कानून बन जालू और लिव इन ते एक इतनी बड़ी मान्यता मिल जाली। तो जब एक मान्यता मिलने की बात हमने सुनी तो हम लोग थरा गया कि देवभूमि में लिव इन मतलब कि बिना वियोगा बिना शादी विवाह का एक जवान लड़का एक जवान लड़की साथ रह सकते समाज के बीच। तो के लिए कि उत्तराखंड उन तो हमारे पूरा भारतवर्ष में भी ये चीज से नहीं होती स्वीकार्य नहीं, पर देवभूमि तो बिल्कुल स्वीकार नहीं छो। तो जब हमने सुनी तो बड़ा ताजुब हुए और फिर एक कल्पना है हम जो कानून बनी लिव इन कानून बनी वो अध्ययन करी और यूसीसी कानून के तहत एक उपधारा चाहिए लिव इन को। लेकिन क्या कि बाकी तो सब ठीक से खैर है, लेकिन लिव इन हम जो पढ़ लीजिए तो बहुत सारा जो नियम बनाया चलूंगा वो
हम तो लगता है कि उत्तराखंड का हमारा देवभूमि का अनुकूल नहीं और अस्वीकार ची वो देवभूमि तो बहुत खराब चे और लगातार हुए तो जन विरोध भी होने लगे। बिल्कुल सज्जन, आपन बताइए कि मैं अपना दर्शक होते बतौलू कि लिव इन यूके की बात जो आप करना चाहें, यो हमारे उत्तराखंड को एक कानून चे यूसीसी जो जनवरी में लागू हुए और पूरा भारत में एकमात्र राज्य है जब समान नागरिक संहिता लागू हुए। एक अंतर्गत बहुत सारा कानून छन, चाहे संपत्ति का कानून हो, तलाक का कानून हो, विवाह रजिस्ट्रेशन हो और लिव इन रजिस्ट्रेशन हो, बहुत सारा कानून ये में छन। तो सर आपन क्या खामी पानी में कि लिव इन रजिस्ट्रेशन में कि और क्या कमी लगी आप तो ये में? देखा जो लिव इन की बात अपन करें अभी, तो मैं बताऊं आपने कि हमारा केवल भारत में ही नहीं विश्व में कभी भी लिव इन कानून लागू नहीं। बिल्कुल एक सुने उनकी पूरा विश्व में एक कोई देश है ये थोड़ा बहुत हल्की एक मानता है, लेकिन कभी भी इतना बड़ा विश्व है कभी भी एक मानता नहीं। और भी देवभूमि उत्तराखंड में अगर ये चीज बन जाए तो बड़ी अजीब सी बात है। देखा ये माँ हमें कामी तो जो कमी है बहुत सारी है ना, लेकिन ये माँ की सबसे पहली बात ये कि जन लोग एक प्रकार से क्यों हों राकेश जी ना कि जो आजकल ना शराब को धंधा होंदो, अवैध धंधा होंदो है ना, चरस चे, अफीम चे, गांजा चे, वो भी धंधा होने लगे होचे, पर वो तो कानूनी मान्यता नहीं ना। बिल्कुल सही बात। वो चोरी छिपी होने चाहिए, तो चोरी छिपी होने तो वैसे क्या होलो कि जब मतलब 90% लोग होते हैं वो बुरा असर होना चाह, वैसे 1-2% का होना चोरी छिपे थे। लेकिन अगर आप वो अवैध धंधा ते मान्यता दे दिला, अवैध शराब का धंधा ते मान्यता दिला कि जग बड़ी कर जी, तो फिर क्या बोलो कि छोटो बियर बोड़ो बियर सब बिगड़ रहा है। जन चौरा में एक लाल बत्ती होंगी और हम लोग चल रहा चाहे हमारे कोई भी कार हो हमारी या स्कूटर हो हमारो, तो जिन लाल बत्ती जग देना तो हम लोग रुक जाना। सही बात। लेकिन अगर आप लाल बत्ती हटेला कि भाई हम लाल बत्ती हटाल जो मर्जी करा, तो फिर हो क्या, फिर ये कोई गाड़ी वाली रो कोई गाड़ी वालो एक्सीडेंट होलो, वैसे क्या होलो कि समाज खराब होलो, मन के खत्म होला है ना, मुल्क खत्म होलो और मतलब हिंसा होलो, खराब होलो। तो वही लगातार कमी कमीशन है। और सबसे बड़ी कमी ये चे कि आपने साहब आपको मकान चाहिए, आपने जो चे वही मकान मालिक की इच्छा हो ना हो, कानून बोलो क्यों तो किराए पर जाए कमरा है। अच्छा, जो लिव इन में सर्टिफिकेट ले लिए और वो घर नहीं, और माना कि आपको एक कमरा एक्स्ट्रा पड़ी हो किराए को, तो सरकार बोली एसडीएम बोलो आप मो एक कमरा दो इनको, मतलब आप और मकान का मालिक भी नहीं मर्जी करेगी ना। दूसरी क्या कि आपकी बेटी हो या बेटा हो, कहीं भेड़ जोन और कहीं बैक जोन बैक बाद लिव इन में रहते, अगर वो संतान होगी तो एक तो मालूम नहीं कि वो मतलब कुल लोग छन, क्या लोग छन, लड़का कुछ या लड़की कुछ मालूम नहीं। लेकिन बाद में क्या लोग जो जेते हम आज तक बोल जाए कि नाजायज संतान छ, तो नया संतान अधिकार नहीं छो मतलब संपत्ति में, लेकिन अधिकार दिली संपत्ति का अधिकार दिली कि अगर नाजायज बच्चा पैदा होलो तो वे जो दादा की प्रॉपर्टी होली या नाना की प्रॉपर्टी होली वो पर वे को अधिकार होलो। तो क्या कि आप लोग तो छूट मिलेगी ना, फिर तो कोई डर है नहीं। अगर बेओ ने विरोध कर बेओ जेल जला, अगर भगवान बोले कि लिव इन मनी तो बेओ जेल जला, और अगर मकान नहीं दिला तब भी जेल जला। तो मतलब जो एक पिता को माँ को एक अधिकार होना चाहिए, एक मालिक होने का अधिकार होना चाहिए, वो भी एक प्रकार से कानून के तहत छीन लिए गए। तो ये प्रकार से बहुत सारी चीज नहीं माँ जे कारण नुकसान हो। सर जन की आप बताए बहुत होना चाहिए कि ये माँ लिव इन रिलेशन से, तो आप तो और क्या लगो कि यूसीसी में और क्या क्या बदलाव हुए चाहिए, सरकार तो क्या पुनर्विचार करी चाहिए कि जो कानून अपन लागू करी ये में थोड़ा जनता की राय भी लिया, क्योंकि कमेटी बनी है, कमेटी ने पूरा जांच परख करे बोले तो ये बात कानून लागू है, सरकार राष्ट्रपति द्वारा शासन मतलब राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी तभी कानून लागू है। ये मतलब यूसीसी का और क्या फॉर्मेट लगे ना आप कि यू में भी बदलाव हुए, क्योंकि ये मचे कि लड़की थे भी संपत्ति को अधिकार छे और तलाक की बात है कि समान से सब होते हैं। आप देखे लगो कि ये क्या बदलाव हुए चाहिए ना, और जो हमारा प्रदेश का हित में हो, हमारा समाज का हित में हो, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड से, उत्तराखंड में यह नियम हो कि जो आम नागरिक सहूलत दी। देखा यूसीसी के लिए कि एक बड़ो कानून है, और मजन अपन बताया कि वहाँ विवाह भी तलाक भी है ना। और हालांकि एक बात और बोल चलो मैं कि हमारा हिंदू रिवाज में तलाक शब्द नहीं छो आज तक, पर ये कानून का बीच कानून का लागू होने से तलाक शब्द भी जुड़ गई। तो पहले क्यों छो कि जब तलाक नहीं छो तो पहले हमारी भावना पैदा नहीं तलाक की है ना, लेकिन अगर हिंदू में छो तो कई साल लगे चाहो वे माँ जो 5 साल 10 साल या इतना लगे छा के बाद में वो जो नाराज हो जाए 2 जना वो सब कट हो जाए चार मतलब तलाक की नौबत नहीं होनी चाहिए। ये बात 25 दिन रहा और 25 दिन बाद जो आप तलाक मांग लिया
है ना। और मतलब तलाक बहुत आसान होगी। तो एक प्रकार से दुरुपयोग भी हो सकू तो देखा मैं एक आपते बताऊँ कि ये मैं सुधार की लगातार आवश्यकता है कि लेकिन नंबर एक बात है जो हाँ एक मैं बीच की आप लोग जो ये उत्तराखंड में आप अगर एक साल का रेगुलर आपने एक मकान मालिक को लेके दिल्ली के एक रोंदो तो वे तो ये अधिकार माँ लिव इन में रहने को अधिकार होगी। और एक प्रकार से क्यों सबसे बड़ी दिक्कत ये अधिकार से क्यों होगी, ये कानून से क्यों होगी कि हम एक तो भूकानून की भाषा करना बिल्कुल कि उत्तराखंड में भूकानून मूल निवास हो। अब देखा साहब माना हमारी एक लड़की ये लड़का भेड़ जागते हैं ये विदेश को भी हो सकूँ चाहे पाकिस्तान को हो, बांग्लादेश को हो या अमेरिका को हो, कोई भी आदमी जो चाहिए आपकी बेटी का साथ लिव इन में रह सकू तो और जो बच्चा पैदा हो लो वे पर हुएगा दादा को या नाना को जो भी भूमि बोली अधिकार हो जाए। तो वैसे क्या हो कि हमें चाहना कि बाहर का लोग नहीं होना मतलब कि दूसरा प्रदेश होगा या दूसरा देश का लोग नहीं होना, हमने एक तो भूकानून से होना साहब इनको लेने का अधिकार नहीं होगा, जमीन लेने का अधिकार नहीं होगा। तो जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा उस घर में पैदा हो जाएगा, उस बेटी से पैदा हो जाएगा या बेटे का बेटा पैदा हो जाएगा जब तो वो तो ऑलरेडी वहां का नागरिक हो गया उस जमीन। और एक सोचो आप आज नहीं लोग लग रहा है इस चीज का आज क्या हो रहा है, लेकिन देखना 10 साल बाद अगर कानून रहा तो उत्तराखंड देवभूमि नहीं रह पाएगी। उस दिन देखना यहाँ जो मूल निवासी हैं उत्तराखंड के उनकी संख्या कम हो जाएगी और ऐसे लिव इन में रहने वालों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। और फिर जो बच्चे पैदा होंगे वो भी जो है पता नहीं कौन कोई बांग्लादेशी होगा या पाकिस्तानी होगा या विदेशी कौन उसकी संतान होगी या कहीं का भी होगा या भारत के अन्य राज्यों का भी होगा, वो लोग अपने आप ही वहां पे घुस जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो है एक तो हमारी जो डेमोग्राफी है हमारी वो चेंज हो जाएगी, है ना। और हमारा जो भूमि का अधिकार है वो स्वाभाविक उन लोगों को मिल जाएगा। तो ये है। दूसरी बात क्या है कि इसमें घर में छोटी छोटी बातों को लेकर हिंसा होगी। देखो क्या होना कि पहले हम लोग हमारे जो रिश्ता होना ना उन तो बहुत बड़ी था समय नहीं बात करने को कि लेकिन पहले तो कभी जेठा जी की कथा अच्छा होना है ना। और ब्यो भी होना कि न दुल्हन मतलब हाँ दुल्हन मिल न दुल्हन मिल बेवा तय कर दो जान जो है ना। तो अब क्या चाहिए अब तो ये लिव इन रहने के बाद सारी बात खत्म होगी। तो हुलू क्या कि अब भी थोड़ा बहुत बच्चों छो किसी बच्चों अभी कि अभी थोड़ा बहुत मान लड़की पसंद कर ली तब भी माँ बाप की सलाह लेना छो या फिर माँ बाप बोलता है हम लड़की पसंद कर ली और तू ब्यो कर ली तो वो सलाह से ब्यो होना चाह। तो जब सलाह से ब्यो होना चाह तो सलाह के बाद जो बच्चा माना हुई घर में तो बड़ी खुशी होगी कि हमारे पास बेटा होगी नाती होगी है ना, खुशी होगी। तो ये बड़ा प्यार से अपना चाहते हैं। लेकिन बहुत बाई इधर हमारा लड़का लिव इन में रहते हैं एक बच्चे लेके आएगी और ये लड़की लिव इन में रहती है एक बच्चा लेके आएगी तो वे घर में बहुत जल्द स्वीकार नहीं होने और स्वीकार नहीं हो तो बात झगड़े होने कलेश होने। फिर लड़की ये बहू चिड़ी कि मेरे बेटे देखिए चिड़ मेरे बेटे पसंद नहीं करते नहीं करते तो वे झगड़ा की कारण ज्यादा होली घर में रोज लड़ाई झगड़ा होला तनाव होला। फिर क्या बोलो साहब की जब हो सकू कि जो हौर भाई बहन छन जो बेटी हौर घर में छन वो देख ला कि हमारी बेटी ने बिगड़ जो कही तो वे परिवार से अलग होने की कोशिश कर ला। जे माँ वो लड़का लिव इन में रहे लड़की लाए या लड़की लड़का ले गए घर में तो उनसे दूर वहां से भय बंद जो हमारी मुनियार्थ होने हमारी वो खत्म होली। और जो कोई नहीं मार लो तो वैसे मार पिटाई होली झगड़ा होली तो निश्चित तौर पर हिंसा को एक रूप ले लो। और एक बात और बता दूं मैं आपने कि हम जब अकेले की फिल्म बनाए हम लोग तो काफी जो लोग चर्चा भी हुए उन लोगों ने भी हमसे बात करी विचार करी जब चर्चा हुए तो हम तो लगातार फोन भी ओढ़ लगा थे जो बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए वो भी हमारे ओढ़ लगी थे। एक बात और हिंदुस्तान में बहुत समय से जो भ्रूण हत्या रुकने लगी अब पहले भ्रूण हत्या होनी चाहिए ना तो कन्या भ्रूण हत्या है ना। तो क्या कि जब लोग जागरूक हुए न पढ़े लिखे न और वो हर चीज देखी तो आज भ्रूण हत्या लगभग वो अभिशाप खत्म हो गई हमारे प्रदेश से देश से। पर बोला इन भी सकूँ कि हमारे जो पहाड़ चाहिए हमारे देश से ये बहुत उछन लोग स्वाभिमान लोग छन अपना कुल वंश का नो रखना खातिर जो मतलब तलवार उठा देन। तो जब लगो कि यार भला हमारे नो होले नहीं बिगड़ने दो हमारे कुल में कलंक लगो तो इन भी हो सकता कि भला जो भ्रूण हत्या शुरू हो जाए ये कानून कारण। तो इतनी इसने एक शुरुआती जो कमी दिखानी हम है लेकिन ये अभी ओवर टाइम कितना विसंगति होली मालूम नहीं। और कुल मिलाते हैं देवभूमि तक बिल्कुल स्वीकार नहीं, हमारे समाज बिल्कुल स्वीकार नहीं, सदियों से युगों से हमारे एक विवाह को संस्कार जो बुनियो है ना। लेकिन कहीं भी जो लिव इन को संस्कार नहीं बुनियो हमारा पुराण में भी कहीं भी ये भी देवतून में नहीं शिव जी भोलेनाथ जिन बियो करिए है ना। तो यो हमारे अस्वीकार
अगर उठा पहला लोग बहुत विद्वान था अगर उन्हें सुलह होने करते यहाँ बोल कि ये हमारा उत्तराखंड के प्रति हमारा भारत के प्रति और समाज के प्रति अच्छो कानून नहीं मैं लोगों कि ये हमारे हित मानी जी। सर जब आपन बताइए कि चला यूसीसी का बारे में होगी लिव इन का बारे में होगी आप एक राज्य आंदोलनकारी है ना तो क्या सपना रहे बोलो हमारा राज्य आंदोलनकारी क्योंकि आप भी थे सपना थे लिख अग्नि बड़ी वाला आप आंदोलनकारी वाला सड़कों में गोली भी खाए बोली तो बहुत सारी चीज ना कि क्या सोच बोला हमारे जो राज्य आंदोलनकारी छो क्या सपना रहे वो तो उत्तराखंड राज्य बनाना वास्ता कि उत्तर प्रदेश से अलग हुई कि एक छोटो राज्य बनो पहाड़ी राज्य बनो तो क्या क्या सपना चाहिए देखा अपन बहुत अच्छी बात करी और राज्य आंदोलन की अपन बात करी तो वैसी कि हमारे पूरा वो आंदोलन भी याद है कि हम थे और मैं आपसे बताऊं कि मैं मसूरी में रहता हूँ और ये उत्तराखंड राज्य की जो नींव पड़ी वो मसूरी मुख्य केंद्र रहे और वो 6 लोग शहीद हुए और हमारी बहन भी शहीद हुए और मैं आपसे बताऊं कि जो जुलूस पर गोली चली वो जुलूस लिखते हम लोग चले वो टाइम पर हम युवा था 22-23 साल का लड़का था हम लोग टाइम पर हम चला तो वो जो पुलिस हम लोग मतलब लाठीचार्ज भी करी मारी भी इतना तितर करे तब इतना होता हम लोग हुआ तो फिर गोल चली गया तो गोल चली तो 6 लोग मर गए हम लोग सब गिरफ्तार हुए थे जेल में चले गया खैर लंबी कहानी चाहिए पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपने आज अपनी बात छेड़ी तो निश्चित तौर पे मुझे ये लगता है कि जो हमारी शहीद आत्माएं हैं जो उत्तराखंड के लिए जो लोग शहीद हुए चाहे मसूरी में हुए खटीमा में हुए हैं मुजफ्फरनगर में हुए निश्चित तौर पे उनकी जो आत्माएं होंगी वो जब यहाँ देखते होंगे उत्तराखंड को तो रोती होंगी बिल्कुल ये सपना बिल्कुल नहीं देखा था उत्तराखंड के लोगों ने कि यह इतना देखिए यहाँ भ्रष्टाचार है कोई माने न माने भ्रष्टाचार साफ है यहाँ पर आज देखिए हमने ऐसा राज्य बिल्कुल नहीं मांगा था जब राज्य नहीं बना था तो हमारे गांव आबाद थे हमारे उत्तराखंड के पूरे गांव आबाद थे गांव में हरियाली थी हर घर में बलदी जोड़ी छे हर घर में एक घोड़ी छे भैंसी छे लेंदी भैंसी छे है ना और हमारा पूरा खेत जो था मतलब सारा वो हमारे पूरी धान का सब काम हो जाए घर में है ना लेकिन उत्तराखंड बढ़ने के बाद जो सबसे बड़ा हम मिली हुई हुई कि हमारे गांव खाली हुए वैसे हम बोला साहब आज पलायन बहुत अच्छे हुए अच्छे काम आते हुए तो ठीक है यार अगर माना आप देश विदेश में गए ना आप अच्छे बढ़िया कोई बात नहीं तो यह मतलब क्या गाँव खत्म हुई जो नंबर क्या यह मतलब हमारी जो दादा परदादा जो हमारी मकान हमारी झोपड़ी हमारो तिवारी डंडाली हमारे घर से क्या वो विकास का नाम पर पलायन का नाम पर वो खत्म हुई क्या ना पहले हमारे गाँव बच्चों गाँव आबाद हो फिर आप देश विदेश में आबाद हो तो एक तो ये दूसरे क्या कि आज देख लिया बेरोजगारी हमारा उत्तराखंड में आज देख लिया हमारे उत्तराखंड की पूरी आबादी का देश विदेश में मतलब हमारे एक उत्तराखंड में नहीं हाँ बहरा लोग एक है ना यहाँ और हमारा मैक्सिमम लोग बैठ तो रोजगार भी नहीं होता तो बहर गए वाला है ना तो ये और राज्य बढ़ने की बात है आप देख लिया कि हमारा आज पहाड़ों में मतलब विकास का तो कोई काम नहीं खाली सड़क बनी गई है और चीज बनी गई तो वैसे विकास नहीं हम विकास करते हमारा जब गाँव में रहते ही लोग रोन वक निर्वण कारण के शिक्षा नहीं गोमा है ना हमारा अस्पताल नहीं हाँ स्वास्थ्य बोर्ड नहीं तो ये और वैसे मैं लगू दू वैसी बड़ी बात ये कि हमारी जो भाषा बोली जे भाषा बोली और जे संस्कृति का एक अलग परिवेश है हमारे ये हमारे पहाड़ को जो हमारे यूपी तक मैच नहीं कर छो तो हम बोले हमारे परिवेश खत्म हो जाए हम ही तो हमारे जो पहाड़ीपन चाहिए हमारी भाषा बोली चाहिए हमारी पहचान चाहिए है ना ये खत्म हो जाए लेकिन हुए क्या राज्य बनने के बाद वह पहले बची भी अब खत्म हुएगी तो बहुत सारा कारण तो वही ढंग से जो हम लगो कि और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी छो में तो ये का कारण ही हम पर आक्रोश होंदो ये कारण हम पर ज्वार भाटा होने लगे कि भाई आखिरकार हम तो नहीं मांगी छो कि हमारा राज्य में जो देवभूमि की जो संस्कृति खत्म हो जाली और लिव इन टाइप का कानून बन जाला और हमारे जो भूमि इतना कानून इतना छूट दिलो कि आज पूरी भूमि उत्तराखंड की बिक गई है ना तो हम भी कोई ये नहीं सोचो कि हम तो इन राज्य में मिल रही हो और देखा आज ये भी सच है कि हमारा उत्तराखंड का जितना भी हमारा पद है बड़ा बड़ा मतलब हमारा चाहे वो राजनीतिक पद होला है ना हमारा मंत्री होला विधायक होला यहाँ लगभग इन लोग की जो विधायक तो छोड़ा प्रधान बन लायक भी नहीं था ये तो और भी जान विचार बोल दो बड़ी बात नहीं और मैं उसको करता और वो बढ़िया थे है ना तो मतलब कुल मिलाकर जो और जो आंदोलन था जिन्होंने संघर्ष करी जो सपना था वो आज तक ही नहीं है ये कुछ गलती हमारी जनता की भी और कुछ गलती उन लोगों की भी जो अग्नि नहीं होला है ना अगर वो अग्नि चुनाव में होना का जीतता आज कुर्सी में बैठे होता पर वो लोग नहीं तो जब वो लोग नींद जो मकसद जो मकसद से उत्तराखंड मांगने को जब वो लोग कुर्सी में नींद तो वे ढंग से जो राज्य नहीं मिली अन्य चरण लगी हो ये बहुत चिंता को विषय है सर्जन की आप अपन बताए कि आप राज्य आंदोलनकारी छे तो राज्य आंदोलनकारी होते सरकार क्या सुविधा देंदी यार तो
क्या क्या तो जो भविष्य चे या तो का जो वर्तमान चे के बारे में क्या सोच दी और कथा सहयोग कर दी सरकार? हाँ देखा, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होते हैं, सरकार निश्चित तौर पर सुविधा देने लगी है और लगभग के लिए एक मानक होंगे तो जो चयनित होगी और चयनित होने को मानक चूंकि जो कोई रिकॉर्ड रहे बोलो जो वे टाइम पर जेल गया होला जब पुलिस रिकॉर्ड रहे बोलो सबूत कुछ बात है ना तो आंदोलनकारी बहुत सारे लोग पर जो सबूत नहीं तो वो ते मानक फिरने पड़ते तो वो चयनित नहीं हुए, लेकिन जो लोग चयनित होगी ना वो ते जो समय समय पर चयनित हुए, पहले कुछ लोग हैं फिर बाद में कुछ और लोग हैं, बाद में कुछ और लोग हैं, तो वही हिसाब से पेंशन में अलग कहेगी 10,000 बीजी 15,000 बीजी कहेगी 4500 है ना, तो भाई कुछ लोग नौकरी इलेक्शन लगे है ना। अब सरकार ने एक जियो पास करी कि भाई जो आंदोलनकारी छाऊंगा जो परिवार का लोग होला आश्रित लोगों को बेटा होला बेटी होली तो उनसे भी थोड़ा 10% एक आरक्षण सरकार ने शुरू करे, वो भी अच्छी बस यात्रा भी है ना, स्वास्थ्य कार्ड भी बढ़िया थे। लेकिन मैं बताऊँ आप कि आज ना कि ये योजना बहुत देर में लागू हुई है, बिल्कुल सही कि 24 साल का राज्य होगा हमारो, तो कुछ योजना तो अभी लागू होनी है, अभी 1 साल भी नहीं हुए, 6 महीने पहले हुए नहीं नौकरी वाली है ना। और वैसे पहले भी जो लास्ट 4500 वाला चयनित हुए नहीं भी हरीश रावत जी के टाइम पर चयनित हुए नहीं लोग भी है ना, कुछ लोग सुनो तब हुए कि ये बीच अधिकांश आंदोलनकारी बेचारा मतलब ये तो बहुत बुजुर्ग होगी ना, ये दुनिया छोड़ी चली गई, तो वो हिसाब से आंदोलनकारी की संख्या बहुत कम है। और इतना बात और भी कि जो आंदोलनकारी एक सम्मान मिले जन छो वो सम्मान नहीं मिल दो आज भी, जब तक वो कोई काम पड़ दो तो वो जो मतलब धक्का मुक्का खाते हैं वो जान पड़ दो अधिकारी बहुत ही मतलब एक गलत व्यवहार कर दो तो वो सम्मान भी नहीं, और खाली एक डर से कि यार आंदोलनकारी हल्ला कर तो थोड़ा बहुत सरकार में अलग होता कि वो थोड़ा सा वो पक्ष लेने बस, तो मतलब आंदोलन जो सम्मान मिले जन वो सम्मान नहीं मिला। सर ये के बाद हम उन्होंने आपको जो फिल्म निर्माण है ना, क्योंकि अपन बहुत सारी फिल्म बने ना अलग सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बने, ज्यादातर राजनीतिक मुद्दा हो चाहे हेलो यूके हो और हमारे जो रीति रिवाज और एक पौराणिक रीति रिवाज अपन दिखाए पितृकुड़ा का जरिया, ये के बाद अपन लिव इन यूके बनाए। तो सर जो फिल्म निर्माण छो ये आप रुझान कब शुरुआत हुई और अभी तक कदा फिल्म बने लेना अपन? देखा जो फिल्म निर्माण का रुझान है वो तो निश्चित तौर पर सभी हम लोग एक कहानी एक होंगी कि हम गोंगा मंच से स्कूल का मंच से और रामजला का मंच से शुरू हुआ है ना। और मैं आपको बताऊं कि हम बेशक एक डायरेक्टर शाह है ना और कहूँ फिल्म प्रोड्यूस भी करी ना और साथ में अभिनय भी करी, बिल्कुल। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि हमारी जो शुरुआत हुई वो पहले कलाकार के रूप में शुरुआत हुई, बिल्कुल सही। हम जो मंच में जब भी गए होला तो हमका बांदर बने होला है ना, ये राक्षस बने होला रामलीला में है, और नाटक करी ना मैंने स्कूल में नाटक भी करी पहले जब हम स्कूल में पढ़ छा, तो करते करते पहले हम लोग ये नाटक विधा में आया है ना, स्टेज माया नुक्कड़ पर भी मैंने बहुत सारा नाटक करे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि समय के साथ जब चेंज हुए ना बीच में जब सीडी को दौर आई एल्बम को दौर आई है ना, तो यूं देख देखे हम लोग जब देखे ना हम फिल्म देखे ना हम हिंदी फिल्म देखे ना हॉल में जाते हैं बच्चे हो जाते बड़ो हम तो आकर्षण हो यार हम देखने के, तो देखते हम लोग वैसे शौक चढ़ी और करते करते हमने अभिनय भी करी। फिर धीरे लगे यार कि जब हम कुछ काम देखे कि कोई नाटक करी या कोई फिल्म बनाया तो ये लोग यार कि भाई वे में यार इन हुई चंचो मतलब इन आप लगे कि हमारा आइडिया कुछ हमारा नई आइडिया हम तय बनाए, तो हमने अपने आइडिया के हिसाब से वो नाटक करना शुरू करी। वैसे पहले आपको बताऊं कि मैं तो एक ना लिखना बहुत शौक रहे, मैं बहुत सारी मेरा नाटक विषय में लिखेंगा और कम से कम जो छोटी मोटी मेरी कम से कम 1 दर्जन फिल्म जो आज है ना फीचर फिल्म से लिखते हैं, हाँ 1 दर्जन से डॉक्यूमेंट्री से लिखते हैं, 1 दर्जन से ज्यादा है बोली, तो लिखना शौक भी छो। और देखो जो लेखन हो ना कोई भी कला हो, गायन हो लेखन हो अभिनय हो संगीत हो, ये देखो ये सब ईश्वर की देन होने मतलब ये अंतर मन से हो है ना, अचानक के आइडिया आयोजन हम तो मालूम नहीं हो है ना, तो ये सारा आइडिया समाज का बीज देखे गए हैं, लोग देखे थे समाज देखे थे समाज में होने वाली घटना देखे थे आइडिया हो और वो आइडिया हम एक कहानी का रूप में वैसे लोना समझ लो ना वही हिसाब से फिल्म बनना फिल्म जनता के बीच पड़ता लीक होना, तो मतलब स्वाभाविक रूप से एक लेखन को सृजन हमारा मन से हुए और हम लेखन शुरू करें। और अच्छी बात ये रहे कि अधिकांश फिल्म जो हमारी पसंद किए गए, हाँ। और केवल साहब की एक तरीका हो मेरा तरीका मेरा ये कि साहब हम जब कोई फिल्म बना
देखो एक फिल्म होना बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत संसाधन लग देना, उतना आर्टिस्ट काम कर देना, पैसा लग दो है, हम रिस्क लेना दुनिया भर को। और फिर क्या करना है, फिल्म होने के बाद हमारी फिल्म बढ़ेगी तो जब हॉल में अंत हम बोलना कि भाई आप आइए हमारी फिल्म देखिए। जनता को कहते हैं कि आप आइए हमारी फिल्म देखिए, हमने फिल्म बनाई है, आप भाषा बोली की फिल्म है, इसकी फिल्म है, आप क्यों नहीं आ रहे, आप आइए, है ना। तो बात यह है कि देखो आज समय की बड़ी कमी है आदमी के पास, प्रत्येक दर्शक के पास समय की कमी है। अगर वो आपकी फिल्म देखने आ रहा है तो क्या वो आपकी फिल्म में इतना दम है कि जो काम कर रहा था, जो उसने वो समय खराब किया, क्या वो समय संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ मैंने समय का सदुपयोग किया मैंने। मतलब हमें कुछ ऐसा देना चाहिए जो लगे हाँ यार मैंने अपना 3 घंटे खराब किए तो मतलब मैं कुछ सीख के गया, मुझे कुछ आनंद आया, पैसा वसूल, हाँ पैसा वसूल हो गए, ये मतलब उससे खुश हो जाए, चाहे उसका मनोरंजन हो जाए, चाहे उसको कुछ सीख मिल जाए या कुछ नई शिक्षा पर कोई फिल्म हो, कुछ तो हो, फिल्म बनाने का कोई उद्देश्य तो हो। तो मैंने ऐसे हमारे से फिल्म बनाई है। मैं आपको बताऊँ हमारी क्या क्या माना मेरी पहली फिल्म थी, बिल्कुल सीडी में आई थी, हाँ उस सीडी में आई थी और आज तक की सबसे सुपर हिट फिल्म है, जितनी मतलब उसकी सीडी बिकी किसी की नहीं बिकी होंगी। और उसके बाद जिया की लाड़ी थी हमारी फिल्म, जिया की लाड़ी। तो क्या क्या माना एक विधवा के ऊपर है, बिल्कुल कि विधवा, हाँ जब क्या कमाना मुझे एक ना मतलब पद्म गोसाई जी थे, पद्म गोसाई जी, रचिता कुरेती बहुत ही सुंदर अभिनेत्री हमारी रचिता कुरेती रही। तो एक विधवा को जीवन कौन हो नजर माना दुर्भाग्य से सुहाग छिनगी, तो वे हम कई हीन भावना से दिखना होते हैं समाज के बर्ताव कर, तो क्या कमाना ये विषय वर्ष एक जिया खिलाड़ी છે, जिया खिलाड़ी जो છે हमारी दहेज प्रथा के ऊपर છે। पहाड़ में जब मैंने फिल्म बनाया तो टाइम पर दहेज प्रथा की कुछ घटना हुई है पहाड़ में, और दहेज प्रथा एक सच्ची घटना से प्रेरित हुई मैंने लिखी है, एक बेटी तगड़ी हुई है वो जिया खिलाड़ी मैंने दिखा है। फिर आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो, उत्तराखंड राज्य की उसमें जो हमारे नए बच्चे आएंगे उनके लिए काफी कुछ है उसमें, कि उत्तराखंड राज्य कब बना था, किस डेट में इसे आंदोलन हुआ था, क्या हुआ था, क्या मांग थी, क्या बना, उसमें बहुत कुछ है। क्योंकि जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जो कहानी बननी चाहती, फिल्म बननी चाहती, उन तो किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने आज तक बनाई है और न सरकार ने बनाया है, वो हमारे दस्तावेज बननी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे नई नई फिल्म हमारी हेलो यूके थी, हमारी हेलो यूके देखिए जो प्रदेश में शहीदों के, हाँ शहीदों शहीद की आत्मा आती है तो मतलब वो जो है जब देखती है कि यार मेरे प्रदेश में, तो सोचता है कि मेरा आदर्श प्रदेश होगा जहाँ बड़े सुंदर लोग रह रहे होंगे, जहाँ न भ्रष्टाचार होगा, न कोई गलत काम हो रहा होगा, लेकिन जब आता देखता है यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो हमने जो प्रदेश में जो आज जो स्थिति है प्रदेश की, वो हेलो यूके में जो भ्रष्टाचार के ऊपर और तमाम विसंगतियां प्रदेश की है वो उसमें दिखाई थी हमने। फिर अभी आपने जैसे कहा पितृकोड़ा देखो, हमने उसको एक नाम दिया है कि ये मतलब ये कभी फिल्म जो है खत्म नहीं होगी, बिल्कुल ये विषय कभी खत्म नहीं होगा। जो पितृकोड़ा है, मैंने बताया आपको कि पितृकोड़ा हमारा पहाड़ में इन दुर्लभ विधा है कि पूरे विश्व का खिनिया, बिल्कुल है ना। हर जगह क्या करते कि आदमी मरी उठाई और सीधे गंगा जी ले गए, फूके डाल दी। हमारे पहाड़ अब तक नहीं, हमारे पहाड़ में वे भाई सम्मान से वेगा नाव से एक लिंग लो ना, और वेगा एक वे तो एक जगह मन का बाद एक जगह होती पितृकोड़ा के रूप में, है ना, और वो देवता के रूप में वे लिंग स्थापित करते हैं। तो हमारा गढ़वाल में खासकर ये परंपरा है, और हमारे नई पीढ़ी मालूम नहीं प्रथा के बारे में, है ना। तो हम वे फिल्म के माध्यम से वो प्रथा अपना पूरा विश्व स्तर पर ले जाने की कोशिश करी, और साथ में जो नई पीढ़ी दे बताने की कोशिश करी। और आप यकीन करें, आप यूट्यूब पर देखा क्या कमेंट सुने, देश विदेश के लोग कमेंट लिख देने में, है ना, और लोग बहुत धन्यवाद देते, बहुत आशीर्वाद देते, बहुत प्यार देते। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ सारा हमारा पितृकोड़ा जो था हमारा देखने वाला लोग है, और वो एक ऐतिहासिक फिल्म बनेगी, बहुत सफल फिल्म जो है। सर मैं आपसे जरूर जानना चाहूँ कि एक निर्माता और निर्देशक की जिम्मेदारी बनती कि जब आप उत्तराखंड का विषय में फिल्म बनाना है तो क्या क्या जिम्मेदारी होती है और कथा भार जब एक फिल्म बनाना आप? हाँ देखा, उत्तराखंड की फिल्म जी मतलब कि आंचलिक फिल्म है ना, आंचलिक फिल्म को अर्थ जी, अगर हम आंतरिक फिल्म भी वी कारतूस, वी बम, है ना, वी हिंसा, वी मार धाड़, वी कपड़ा, वी भाषा बोली, वी डायलॉग, वी स्टाइल, वी जो हमने बॉलीवुड फिल्म में देखी या हमने हॉलीवुड फिल्म में देखी या हम साउथ इंडियन की फिल्म में देखी, वी अगर हम अपनी उत्तराखंड की फिल्म में देखना मिल लो तो वो मैं आंतरिक फिल्म नहीं मार दूँ, वो उत्तराखंड की फिल्म बिल्कुल नहीं, जो दुनिया से बिल्कुल अलग ना हो। जो अगर मैं फिल्म से अगर आवाज निकाल दिया, और आवाज निकालने के बाद जब वहाँ जो कथा चिन्ह हो, जो पहनाव हो, जो के बोलचाल हो, जो के संस्कृति हो, सभ्यता हो, कन हम बड़ा भाई से बात करता, कन हम छोटा भाई से बात करता, कन हम अपनी भाभी सी दीदी से बात करता, कन हम बड़ों स्वागत सत्कार करता, वो दिखे और अपने आप बोलो कि यार वैसा ये तो देवभूमि होता है, ये देवभूमि की फिल्म होगी,
है ना। तो उत्तराखंड की संस्कृति के ऊपर वो फिल्म बननी चाहिए, उसमें आंतरिकता दिखनी चाहिए, अपने आप दिखनी चाहिए, बोलने नहीं पड़े हमें कि उत्तराखंड की फिल्म है, बोलने नहीं पड़े। तो जिसने वो फिल्म, खुद फिल्म की भाषा होती है, अपने आप बोलती है, बोलना नहीं पड़ता है फिल्म में। अगर हम डायलॉग से बोल रहे हैं या हमको दिखा के बोल रहे हैं तो मजादार नहीं है, फिल्म खुद बोलती है, वो बोलना चाहिए। तो हम पे जुम्मेदारी ये बनती है कि हम उत्तराखंड की अगर फिल्म बना रहे हैं तो उसमें आंचलिक बातें होनी चाहिए। आंचलिक बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे, बहुत सारी चीजें हमारी जिसपे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ तिल रोतेली है, हमारे यहाँ माधव सिंह भंडारी है ना, तो हमारे यहाँ तो लोधी रिखोला है ना, हमारे यहाँ तो एक नाकटी है, वो कहते हैं महारानी, हाँ कर्णावती। ये कहानियां कहाँ गई, बनाओ ना इन पे फिल्में यार, बनाओ, है ना। कहाँ कहाँ मुद्दे ला रहे हो आप, वो रिपीट मुद्दे जो हम लोग सैकड़ों बार देख चुके हैं। हम जो मुद्दे हैं, मैंने अभी एक पोस्ट लिखी थी मैंने, तो मेरा मन बड़ा दुखी है राकेश जी, मेरा मन बड़ा दुखी है। और मैं बताऊं आपने कि मैंने पोस्ट डाल से निश्चित तौर पर बोल बल्कि मतलब होनहार के वीरवान के होता है चिकने पास दिख जाता है, सही बात पहले पता लग जाता है। हमारी छोटी इंडस्ट्री हमें हर आदमी के बारे में पता है क्या बन रहा है। तो मेरा मन बड़ा खट्टा हो चुका है, मैं कई फिल्मों का नाम नहीं ले सकता। मैं वहां गया हूँ तो मेरा मन बड़ा दुखी हुआ है, जैसे अपमान सा महसूस किया मैंने कि मैं क्यों आया फिल्म देखने के लिए, क्या मजाक बना रहे हो क्या, है ना। तो मैं तो नहीं जाऊंगा इस फिल्म देखने के लिए। हाँ, जो मुझे दिख जाएगा कि फिल्म में जान है, अच्छी फिल्म है, उसका हम समर्थन भी करेंगे। जितने उत्तराखंड के सिनेमा को आगे बढ़ाने में मैंने काम किया है, हमने साथ को साथ में काम किया है, मुझे लगता नहीं है किसी और ने काम किया होगा। हमने पिछले 15 साल से लगातार उत्तराखंड की फिल्मों का प्रमोशन किया है। जी जन क्या आप बताए बहुत होना सर कि आपन काम करें। तो आप उत्तराखंड फिल्म बोर्ड का भी, हाँ जी, उपतारा का भी आप अध्यक्ष रहे। तो सर आजकल उत्तराखंड में सब्सिडी को बहुत सारा नौ सुन कि फिल्मों तो सब्सिडी में नहीं, उत्तराखंड फिल्म बोर्ड बनेगी। तो आप एक कथा भूमिका छे सर या आपकी टीम छे उपतारा, ये कथा भूमिका छे उत्तराखंड में फिल्म बोर्ड बनाने में, और जो आप सब्सिडी में नहीं चाहिए ये जोड़ में देखा उत्तराखंड के फिल्म इंडस्ट्री में आज जैसा हमारा काम करने गए थे ना जी, और तमाम लोग जी कोई मुख सी गिच सी स्वीकार करो न करो जी, लेकिन ये सच है कि उत्तराखंड फिल्म विकास बोर्ड बोर्ड में उत्तराखंड की सब्सिडी शुरू करने में हमारो उपतारा को, मेरे साथियों को और मेरो बहुत अहम रोल रहे, बहुत संघर्ष करे। हमन एक संघर्ष कर उत्तराखंड राज्य निर्माण का खातिर और दूसरा संघर्ष हमन कर राज्य बने गए वे का बात उत्तराखंड में सिनेमा उद्योग लागू करना का खातिर। मैं और कैसे आपने बताऊं कि उत्तराखंड में हमने सिनेमा उद्योग स्थापित करने का कारण संघर्ष यहाँ कर कि मेरा आज विश्वास है कि उत्तराखंड में सिनेमा का उद्योग से बड़े उद्योग कोई हो नहीं सकता। अगर ये उद्योग चल जो तो ये से बड़े कोई उद्योग नहीं, दुनिया को ये से बड़े उद्योग नहीं, किले की मनोरंजन चीज जो कभी खत्म नहीं हो रहा, और मनोरंजन सबसे बड़े उद्योग है विश्व को। तो उत्तराखंड हमने कुछ नहीं करना, एक सब कुछ बड़ी मुझे है ना। तो हम लोग अच्छी फिल्म बना का तब जो संघर्ष कर सरकार ने बताया छो। और मैं बताऊं चलो आपका माध्यम से, आपका चैनल का माध्यम से कि हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड को फिल्म विकास बोर्ड यदि बनाए तो हरीश रावत जी ने बनाए, और फिल्म बोर्ड उन बढ़ाए, और उमा जो सब्सिडी की जो योजना है वो भी उन शुरू कर मतलब वे नीति बनाए 17-18 के बाद शायद 15-16 के 15-16 हाँ। और वे के बाद जो त्रिवेंद्र रावत जी हमारा मुख्यमंत्री रहे बीच में उन अनुदान देना शुरू करी 2018 है ना। वो भी एक साहसिक कदम छो कि एक बार ताव खुल जो ना तो फिर तो कहते हुए माथा नो, पर पहले बोलते यार कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। कल कोई कहने बोले यार क्यों शुरू किया, क्या शुरू किया, इसलिए मुख्यमंत्री हो सरकार हो डरती है, उन्होंने हिम्मत की। और आज लगता है कि बहुत सारे लोगों को अनुदान मिला है। लेकिन देखो मैं तो कह रहा हूँ अनुदान मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, हर फिल्म में हर फील्ड में मिल रहा है जी। बोला आप गाड़ी लेवल तो अनुदान चाहिए, सब्सिडी चाहिए, तुम बना होम स्टे बना तुम्हें सब्सिडी चाहिए। तो फिल्म वाले होता है खबरदार, कोई आदमी बोले कि सब्सिडी क्यों खा रहे, उनका हक बनता है ना। तुम जो हमारे परिवहन विभाग है उसके क्यों नहीं बोलते सब्सिडी क्यों मिल रही है, होम स्टे उसको क्यों नहीं बोलते कि तुम्हें सब्सिडी मिल रही है ना। मिल रही है, एक रोजगार काम कर रहे हो, सरकार वो दे रही है, हाँ काम प्रोत्साहन दे रहे हैं, सरकार की अच्छा मनसा है, सरकार को तारीफ करना चाहूंगा, सरकार की अच्छी मनसा है, बिल्कुल उन्हें अच्छी मनसा दिया है। अब वो अलग बात है कि हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, या फिर ये हम वहाँ पे गोल गोल घुमा करके और हम लोग मतलब एक उसका दुरुपयोग करके उस स्कीम का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक सहारा है, एक सहारा है कि अगर आपने माने 50 लाख खर्च किए हैं तो आपको 10-15 लाख 20 लाख का सब्सिडी मिल जाएगी, तो भाई आपको सहारा मिलेगा, आप टूटेंगे नहीं, है ना। और मैं कह रहा हूँ कि फिल्में ऐसी बननी चाहिए, फिल्में ऐसी बननी चाहिए, मेरा तो ये साफ उद्देश्य रहा है। फिल्में ऐसी बननी चाहिए कि हम सरकार की सब्सिडी पे न जाएं, सब्सिडी अपने आप सरकार घर में आके दे, सर आप ये ले लीजिए। लेकिन हमारे सिनेमा हॉल से इतनी कमाई हो, टिकटों से इतनी कमाई हमारी हो कि उल्टा हम सरकार को टैक्स भरे,
है ना, और फिल्में हमारी चले और अनुदान भी मिले। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार को अब अनुदान में ऐसे फिल्मों को देना चाहिए जो उत्तराखंड की संस्कृति के लिए बनी हो, है ना, सब्जेक्ट। हाँ, देखा बेफालतू का सब्जेक्ट मानक तय होने, हाँ, मानक तय होने कि ये जरूर जांच हो कि ये फिल्म बनने से उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड को पर्यटन तक के फायदा हुए। बिल्कुल सही बात। उत्तराखंड का जनमानस तक के फायदा हुए फिल्म से, जाएंगे जांच जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। नहीं तो जरूर नहीं सबसे जोड़ आप दिखा ना, आप हम लिविन बनाए, बिल्कुल, हम तो सरकार थोड़ा नहीं पैसे वहाँ हम बनाया भाई, हम खर्च करी, हम बनाया जी, हमारी मनसा है। मैं समाज का व्यक्ति हूँ, मैं समाज के काम करता हूँ, मुझे लगता है मेरे प्रदेश में ठीक नहीं, प्रदेश का निर्माण करता हूँ, मुझे लगता है मेरे प्रदेश के हित कर है, परिवार की मुखिया होता है ना, उसको पता है मेरे बच्चे के लिए क्या खराब है क्या अच्छा है जी, दूर की सोच। हाँ, तो मैं लोगों अच्छा नहीं, तो मैंने खुले फिल्म बनाए, कई पैसे मैंने खर्च कर दिए, वो पैसे थोड़ी नहीं आ रहा मुझे वापस, और न मेरे सब्सिडी मैंने लेनी है उसके लिए, सरकार ने दिया ऐसे फिल्मों के लिए, उन्हें लगता है कि बेकार है तो न दे। हालांकि सब्सिडी सरकार को मेरी फिल्म देखनी चाहिए और देखना चाहिए, अगर उसमें कुछ सीख है, उसमें अगर सही मुद्दे उठा रखे हैं तो स्वीकार करना चाहिए, पूरी सरकार को बोलना चाहिए कि लिविन देखो यार, क्या ऐसा कुछ है, ये फिल्म बकवास है, कैसा हो सकता है। सरकार को उल्टा उसको गलत ढंग से नहीं लेना चाहिए, ये लेना चाहिए सुझाव आया तो मैं उसको देखूं, स्वीकार करूं, गलत है तो जनता अपने आप ही नकार देगी उसको, है ना। तो ये तो मैं कहना चाहूंगा कि सब्सिडी जरूर शुरू हुई है और उसका सदुपयोग होना चाहिए। सर, जैसे कि आपने ये बनाई लिव इन यूके, तो ये जो आपसे रिव्यू मिली ना, नकारात्मक मिले वाला, पॉजिटिव भी मिले वाला, तो आपसे क्या लगी कि पॉजिटिव ज्यादा अच्छी कि नेगेटिव ज्यादा कमेंट मिले ना आपसे? हाँ, बहुत अच्छी बात छेड़ी राकेश जी, आप देख लिया यूट्यूब पर जाके देखना आप, बिल्कुल, और कभी भी आप सोशल मीडिया पर या लोगों के बीच कभी भी लिविन का खिलाफ एक भी बात नहीं है, लिविन यूके की फिल्म का एक भी कमेंट्स नहीं हुए खिलाफ, है ना। मतलब पहली फिल्म जब दिया जो ये कोई खिलाफ कमेंट्स नहीं होना, बिल्कुल कोई का पक्ष होना सारा कमेंट्स। और एक बात और बता दूं मैं आपने कि हर एक हिम्मत नहीं होती, हर कोई प्रदीप बने जो नहीं हो सकता कि लिविन जन फिल्म बनाए जो देखा सरकार की इच्छा के खिलाफ तो नहीं फिल्म पे, बिल्कुल सही बात, तो हर की इच्छा नहीं होनी। तो मैं आपसे बताऊं कि मैं सैकड़ों फोन सैकड़ों मैसेज जी बहुत अच्छी फिल्म बनाई आपने, बहुत ही हमारे लिए बहुत खराब है ये, मैं शादी ब्याह में ना बहुत सारे लोग गिर देते हैं ऊपर, गजब यार आप ही कर सकते हो इस काम को, लेकिन वो सामने कहीं लेके नहीं पा रहे हैं, एक डर होता है, बिल्कुल कोई नहीं आ पाता है। तो मैं आपने बता दूं कि जो लिविन वो 100% जनता को सपोर्ट मिली, है ना, और ये सरकार पे एक आईना है, बिल्कुल आप देखें। और मैं तो बोली मैं तो आपके माध्यम से भी बोलो कि भाई बंधु लिविन देखा हमारा यूट्यूब पर, और आपने ये लोग दो कि लिविन का जो हमने एक मुद्दा उठाया, विषय उठाया, जो फिल्म बनाया, ये जो हम लिविन का जो खराब पक्ष हम बताने लगे, आप बता वो अच्छा पक्ष लेखा आप कि ना तुम गलत क्या बना, लिविन को यू फायदे से, तो हम भी मंथन कर ला भाई, सही बात है ना, पुनर्विचार, हाँ पुनर्विचार कर ला, लेकिन आप आवा लेखा पक्ष में लेखा या खिलाफ लेखा भाई, आप तो आप बोलना आपसे। सर, आपन बहुत लंबू काम कर ली उत्तराखंड फिल्म जगत में, उत्तराखंड सिनेमा थे आपन बहुत अच्छू काम कर ली, तो अभी आप के स्थिति में देखना चाहिए फिल्म, क्योंकि 60-70 फिल्म लगभग हुई है ना 2024 तक, ये के बाद भी ये साल में बहुत सारी फिल्में गई, तो अभी आप देखे लग कि हाँ भाई स्टेबल छे इंडस्ट्री की, अभी भी बहुत लचर स्थिति। देखिए अपन अच्छी बात बताया राकेश जी, है ना, सच बताओ तो मैं तो बहुत चिंतित हूँ, बिल्कुल, है ना। उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री, उत्तराखंड के सिनेमा को जो हाल है वो बहुत खराब है, बिल्कुल बहुत खराब है ना। और आज की डेट में सच्चाई अच्छी कि मैं फिल्म बनाए तो तुम देखने से लग गया, बिल्कुल तुम फिल्म बनाए तो मैं देखने से लग गया, मतलब केवल उत्तराखंड के इंडस्ट्री के लोग ही फिल्म देखना। ये मेरे जो मेरे रिश्तेदार वाला कि जो कलाकार काम कर होलो उनका रिश्तेदार वाला दोस्त वाला, है ना, उसे डोड़ लगा खाली इंडस्ट्री तय जनता तय भाई। उत्तराखंड की हमारे जो साउथ इंडिया चाहिए वो बहुत छोटी छोटी भाषा के लोग उत्तराखंड से कम लोग 50-60 लाख लोग वो करोड़ों की आमदनी होनी, ये वो बेकार चाहिए। उत्तराखंड की आबादी कम है, गढ़वाल कम नहीं भाई, 1-1.5 करोड़ आबादी है हमारे गढ़वाल की, है ना, पूरा 3 करोड़ से कम हमारे जो बैर लगा ना खाली नहीं लगा आप, तो बहुत आबादी है हम लोगों की, गढ़वाल कुमाऊं गढ़वाल जो अनुसार सब मिलाए तो देखा तो बहुत आवाज है हमारी, है ना। तो 25 से 50 लाख या 25 लाख भी अगर गढ़वाल होला, हम बना के 25 लाख ना सिर्फ 5 लाख लोग आ जाओ ना हॉल में, बिल्कुल हम भी फिल्म और बने ला, सही बात। तो हाल खराब से ना, और बिल्कुल हम बोला कि हमारी फिल्म बहुत अच्छी होगी,
सुपर टुपर होएगी, ये होएगी, इसी होएगी, तो वो तो लोग दे मालूम छे, है ना, बोले कि दाई से के पेट छुपाउण सब दे मालूम छे कि कथा फिल्म चल लगी छे। तो दर्शक के नहीं होने सर कक कमी छे, या फिल्म निर्माण में कमी होनी छे, या क्वालिटी में कम छे, या कंटेंट में कमी छे, तो क्या कमी लगे आप कि के वजह से दर्शक नहीं हो? देखा, निश्चित तौर पर हम तो ये बात स्वीकार करमा कोई आपत्ति नहीं चंदी कि हम जनता तय अच्छी फिल्म नहीं छा दी सकना, बिल्कुल हम जनता की नब्ज नहीं छापा जा सकना, है ना। एक फिल्म मेकर, एक राइटर हमेशा ना एक समाज को डॉक्टर होना, बिल्कुल जन एक डॉक्टर होना, आप हाथ पकड़ देख लेते हैं कि इसको क्या बीमारी, क्या दिक्कत होगी, इसको नब्ज क्या चल रही है इसकी, तो नब्ज से देख लेता है कि इसको ये दवाई देनी है हमें। तो हमारे जो राइटर डायरेक्टर थे ना, एक तो हमारा मैं बताऊँ अब तक हमारा उत्तराखंड में राइटर अच्छा नहीं, बिल्कुल अब हम सभी कुछ होगा, मैं राइटर भी हूँ, सब कुछ होगा। पहले उनसे कि भाई हमारे कहानीकार कुछ ना हमारा पहाड़ में, है ना, हमारे पहाड़ में एक से कहानीकार से उन कहानी मांगे कहानी ये रिवाज अब शुरू नहीं हुई है ना। तो हमारे देखा पहले कोई बोल साहब, एक मित्र मैंने पोस्ट पे चले कि साहब ये बताओ कि हमारे दर्शक कब आएंगे जी हमारे सिनेमा हॉल देखने के लिए, भाई वो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो कब आएंगे? तो मैंने उनको कहा कि ऐसी बात नहीं है, घर जवाई डायमंड जुबली रही है, घर जवाई चक्रचाल, हाँ ऐसे बॉम्बे में ऐसे हॉल में रही जहाँ शोले भी लगी, शोले भी चल रही थी, लेकिन शोले खाली था और घर जो है हाउसफुल था। टीवी में इन जगहों लोगों को टिकट नहीं मिले उसके, है ना, 6 मिनट तक फिल्म लगी रही, टिकट नहीं मिले, तो उसने रिकॉर्ड बनाया है, शायद उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाएगा, कभी नहीं तोड़ पाएगा। और जो कहते हैं ना कि ब्लॉकबस्टर होगी मेरी फिल्म, आज सुपरहिट होगी मेरी फिल्म, ये होगी सुपर, देखो वो मजाक करता है, घर जवाई का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। घर जवाई के होते हुए कोई बोलेगा कि आज तक ये सुपर फिल्म मेरी है, तो मतलब बहुत बड़ी हंसी उड़ा रहा है वो आदमी। तो घर जवाई का, उसके बाद जो है चक्रचाल भी आई है, उससे पहले जो है बटोरो आई, कौथिक आई, भाई मैंने देखी है फिल्में, वहाँ दर्शकों की भीड़ लगी रहती थी। और एक बात बताऊँ आपको, आज तो एक शो हो रहा है खाली 100 सीट भी नहीं बैठते हैं, उसमें 300-400 होते थे एक दिन में जो हमारी घर जवाई है वो 400 में चलती थी, 400 हाउसफुल, टिकट नहीं मिलते थे, कई दिनों पहले बुक करनी पड़ती थी, या कौथिक हो या ये बडोरो हो, है ना, चक्रचाल तक, है ना। तो ये बताओ वो फिल्में कैसे चलती थी भाई, एक दिन चल रहे हैं। देखो राकेश जी, एक बहुत गरीब बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उत्तराखंड इंडस्ट्री को अभी बचाया जा सकता है, अभी बचाया जा सकता है, है अभी कुछ 1-2 साल 2-3 साल है बस बचाया जा सकता है, इसको ठीक करने का काम करना पड़ेगा। ये मैं बड़ा हूं, मैंने फिल्म बना दी, ये भूलना पड़ेगा हमें, है ना, ये सोचना पड़ेगा कि कमी कहाँ पर है हमारे इस शरीर सिनेमारूपी शरीर में, कहाँ घाव बन गया है, कहाँ हमें ठीक करना है, ये देखना पड़ेगा हमें। क्योंकि देखिए जो पुरानी फिल्म की बात करूँ ना मैं, तो पुरानी फिल्में जब बनती थी तो उसके कई महीनों पहले वो विषय डिजाइन होता था, है ना, वो विषय और बात उनसे कि भाई क्या विषय बोलना, क्या बोलना, पहले वो ढूंढ चा एक बहुत अच्छा राइटर में स्क्रिप्ट लेखो छो, है ना, 6 महीने बैठी हुई स्क्रिप्ट लेखो छो, है ना, वो डायलॉग बनो छो, फिर वो डायरेक्टर मुझे छे, फिर वो डायरेक्टर टीम बैठ जाएगा, फिर चर्चा करता है कि यार इसमें कैसे करेंगे और क्या करेंगे, क्या जोड़ेंगे, क्या करेंगे, वो होता था। उसके बाद ये देखते थे इसमें किरदार कौन होंगे, कौन हीरो का रोल करेगा, कौन बाप का रोल करेगा, कौन लड़के का रोल करेगा, कथानक के अनुसार कौन फिट बैठ रहा है, उसका चयन होता था, ढूंढ के एक आदमी चयन होता था, कास्टिंग, है ना। उसके बाद क्या होता था कि जब वो कास्टिंग भी बन गई है तो उसके बाद संगीत पक्ष पे काम होता था। अब संगीत यहाँ नहीं होता, संगीत मुंबई में होता था पहले। जितनी फिल्में पुरानी बनी है वो सारे मुंबई में ही संगीत बनी है, हमारे घर जो है से लेकर के तमाम फिल्मों का, अधिकांश फिल्मों का जो है वहीं बना है, मुंबई में बना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम पे देखते थे यार ये गाय एक हीरो ही है ना, कि ये फलाना आदमी है, तो इस पे किस कलाकार, किस गायक की आवाज फिट बैठेगी, फिर वो गायक ढूंढा जाता था, है ना। तो आप देखिए जो लता मंगेशकर जी ने गढ़वाली गाने गाए हैं, हमारे अपने जो ये सुरेश वाडेकर है, इन्हें गढ़वाली गाने गाए हैं, वो गाने आज भी लोग सुनते हैं, बिल्कुल, बाकी कितने गाने रिकॉर्ड होंगे उनको कोई नहीं सुनता है ना। ये घर जवाई गाने सुनाए आज भी हम लोग सुनते हैं। तो उन गानों पर जो है उसके म्यूजिशियन, जो उसके म्यूजिक के डायरेक्टर होते थे, मुंबई के बहुत जाने माने डायरेक्टर होते थे, तो वो लोग काम करते थे, तो वो बहुत मेहनत तक काम होता था, सरल काम होता था। फिर वो गाने बन करके आते थे, एक बार पास नहीं हुए, 2 बार पास नहीं, 3 बार पास नहीं हुए, फिर लोकेशन ढूंढी जाती थी, फिर जो है महीनों सालों शूटिंग होती थी, 2 साल 3 साल शूटिंग होती थी, और तब जाके उसका हर पक्ष बहुत बारीकी से काम होता था, और बारीक काम होने के बाद तब जाकर के वो सिनेमा हॉल में बहुत बाद में आते थे, है ना। आज क्या हो रहा है कि आज तो हर कोई कैमरा उठा के चल रहा है जी, बिल्कुल है, जल्दबाजी में, हाँ, जल्दबाजी कैमरा उठा दिया, चल गए और अपने शूट कर दिया। वो एल्बम की तरह फिल्में हमारी बन रही है, और फिल्में बन करके, और जो है मुश्किल से 15 दिन में शूटिंग नहीं होती है, बिल्कुल। और फिल्में कुछ फिल्म तो ऐसी बनती, कब शूट हुई, कब क्या हुई, और सिनेमा हॉल में लगता है कल वहाँ फिल्म लग रही जी, कैसे चलेगी एजेंसी, नहीं चलेगी। हमें पुराने पैटर्न पे आना पड़ेगा।
हमें फिर से जो है उसी जो पुराने पैटर्न, जिस पैटर्न में घरजाएं बनी थी, जिसपे बटोर बनी थी, जिसमें ये फिल्म बनी थी, चक्रचाल बनी थी, इन पे काम करना पड़ेगा हमें दोबारा से। और हमें जो है हमें प्रयोग करने पड़ेंगे। हमें नए बच्चों को, नए गायक से लेकर नए अभिनेता से लेकर के सब पे प्रयोग करना पड़ेगा, सबको लाना पड़ेगा इंडस्ट्री में। अगर हम चाहते हैं नई यूथ हमारी उस इंडस्ट्री में है, तो यूथ को ही हीरो बनाना पड़ेगा, यूथ से ही गवाना पड़ेगा। और हमारे पास बहुत सारे गायक हैं, हमारे पास पवनदीप हमारे बहुत अच्छे गायक है ना। हमारे पास अपना निगम, क्या नाम उनका है ना, सोनू निगम। ये इस टाइप के जो हमारे है, हमारे पास हमारे ये नोटियाल है, जुबिन नोटियाल है हमारे, इन लोगों को गाओ ना आप, है ना। अच्छा काम करना पड़ेगा, बजट बड़ा लाना पड़ेगा हमें, नहीं तो फिल्में बंद कर देनी चाहिए, है ना। अब बजट बड़ा चाहिए इन चीजों के लिए, तो फिल्मों के सुधार की परम आवश्यकता है राकेश जी। सर जैसे कि जनाबन बताया कि फिल्म में बहुत सारी चीज कि जल्दबाजी में फिल्म बननी चाहिए, सब्सिडी का चक्कर में हो, चाहे कुछ और भी, मतलब जो भी हो कि हम फर्स्ट हो वाली बात है ना, कि या तो टाइम लगा फिर फिल्म बनाने में, है ना, 5-6 महीने या साल भर 2 साल, है ना। आप तो लोगों सर की कोई हमारे उत्तराखंड में कभी कोई कलाकार भी बोल कि जेन अपर मेहनत करो, अपने शरीर पर मेहनत करो, कि यार मैं ये फिल्म में रोल करना चाहूँ, तो मैं तो अपने शरीर में थोड़ा बदलाव करना पड़ लो, कि या मैं तो फिटनेस पर ध्यान देना पड़ो, या कभी लाइक बोला आप कि अनुभव भी हो। ये अपन बहुत अच्छी बात पूछी जी। वाकई ना हम लोग बिल्कुल अभी उत्तराखंड सिनेमा मजाक में प्रोफेशनल नहीं, है ना, प्रोफेशनल ढंग से काम नहीं करना, है ना। देखो जो हीरो हो ना, हीरो बिल्कुल वो लगे चंदी वे की बॉडी, वे की मतलब हर चीज मतलब बोली जन दूर बेटी, हाँ हीरो यार, है ना। तुम्हें तो वैसे मेहनत करनी पड़ी, वे हीरो बनना आता है ना, अपनी बॉडी को ध्यान रखना पड़ लो। और सबसे बड़ी बात है कि हम दिल से क्या आया था, बिल्कुल सही। देखो आदत चलेगी जी, शुरुआत से जो चलेगी, लेकिन बिन से क्या कोई कलाकार जो कखी मतलब मंच तो छोड़ा, स्टेज मंच पर भी काम नहीं करी, कखी कई इंस्टीट्यूट में जाकर सीखना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन शायद मंच पर काम नहीं, सिर्फ फिल्म में हीरो बने आ गया हम लोग। तो वो हर चीज कुछ, तो वाकई कलाकार होते हैं हमारे, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे हमारे अभिनेत्री हो, अभिनेता हो, उनको अगर वो पर्दे पे आना चाह रहे हैं तो उनको वाकई हीरो के लिए जो है कसरत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और अपने शरीर को मेंटेन करना पड़ेगा, अपने भाषा बोली से लेकर, शब्दों से लेकर के, हर चीज को लेकर के बॉडी को हीरो की जैसे बनाना पड़ेगा। ऐसा सर्जन की अभी अपन बॉडी भाषा चला, इससे अलग बात है, लेकिन एक भाषा की बात सबसे कमेंट में भी हो, चाहे बहुत सारा, जब हम कोई फिल्म को ट्रेलर भी डाल दो तो एक निस्बत बहुत सारा कमेंट रहता है कि भाई जब कलाकार गढ़वाली बना तो यूं भाषा तो लगने के नहीं गढ़वाल छन, है ना। तो बहुत सारा लोग उसको बोल दें कि भाई कलाकार होते हैं सबसे पहले अपनी भाषा सीखी चाहिए। आप तो क्या लोग कि हमारे जो कलाकार छन, चाहे सिंगर हो, चाहे कलाकार हो, या कुछ कोई भी हो जो काम करने से उत्तराखंड इंडस्ट्री में, चाहे म्यूजिक में हो या फिल्म में हो, तो यूं तो अपनी भाषा तो तवज्जो देनी चाहिए। देखा आपने बहुत अच्छी बात बोली है, और मैं अधिकार दे दूं कि आपको इंटरव्यू होनी या कोई और भी इंटरव्यू करो तो गढ़वाली में वो हमारो फिल्म को जो हीरो चाहिए या हीरोइन चाहिए, हमारा कोई भी कलाकार हो लो, उसी तो हिंदी में या इंग्लिश में बात कर लगे। अच्छा, मैं एक बात को थोड़ा विरोध दी छूँ, बिल्कुल देखा हम इंग्लिश का विरोधी नहीं था, क्या भाषा का विरोधी नहीं था, लेकिन आप जब गढ़वाली फिल्म की बात करते हैं ना, कि मैं हमारी गढ़वाली फिल्म आ गई है, मेरी फिल्म देखना हुआ है ना, तो मैंने बड़े सुंदर फिल्म बनाए, ये बने, मैंने अपने में काम करी, सारी बात करता हम, लेकिन आप बात करते इंग्लिश में, वो बिल्कुल मुंबई स्टाइल में बात करने लगे, आप इंग्लिश छोड़ना बीच में, आप मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो अपने आप को, है ना। अरे यार सब पढ़े लिखे हैं यार, सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब इंग्लिश जानते हैं यार, सब जानते हैं, है ना। लेकिन जब आप आप पंजाबी फिल्म देख लिया, वो जब पंजाबी कोई प्रोग्राम हो, फिल्म होगी, कोई मतलब नहीं हिंदी में बात, पंजाबी में बात कर ला, कोई भी बात हो, है ना, कहीं भी हो, हम हमारे चाहे वो कहीं भी विधा हो, चाहे हमारे साउथ इंडिया का लोग हों, अपनी भाषा में बात कर दो फिल्म के बारे में। तो कम से कम आप जब फिल्म बनाएंगे ना, आप लोग बुलाए ना कि मेरी फिल्म देखा जी हॉल में लगी चे, तो कम से कम हॉल में हॉल का बहर तो गड़ा बोल रहा भाई, हर जगह नहीं बोला, जे इंटरव्यू में उजाला इंग्लिश में बात नहीं करना, अरे क्या किसी ने बन जाना यार तुम, है ना। तो वे जब वो कलाकार खुद जिन फिल्म में काम करी, या वो राइटर, वो डायरेक्टर, वो तमाम अभिनेता जिन्होंने फिल्म में काम करी गढ़वाली माँ, ये गढ़वाली माँ या जौनसारी माँ या कुमाऊनी माँ काम करी, और तुम अपनी भाषा नहीं बोल लगे यार। हीरो तो एक उगड़ में समाज भाषा डाल दो पूरा, हीरोइन बिल्कुल सही बात, जो एक आइडल बोल दो, इन्फ्लुएंसर, हाँ है ना, हाँ। और तुम लोग जो वो कर ला, मतलब तुम ही अगर इनसे अपनी भाषा से प्रमोट नहीं कर ला, तो तुम देखो प्रमोट करके हुआ, वो बच्चों करके हुआ अपने भाषा अपने, जब आप सुंदर सी प्यारी सी अपनी भाषा बोला, तो नया बच्चा जो नहीं जान कभी, तब ढूंढ ला, घर जाके बोला कि माँ वो गड़बड़ क्यों होने, कन हो, बिल्कुल तब ढूंढ ला वो, और तुम्हें नहीं बोला। तो बिल्कुल
जो कलाकार फिल्म में काम करने लगे छन, खासकर पर्दा पर जो दिखे जाना छन जी। तो उससे हम उम्मीद करता है कि वो जब जी भाषा में काम करना छन उत्तराखंडी जी भाषा बोली में बहर आते हैं ये फिल्म के बारे में जब भी चर्चा हो तो वही भाषा में बात करो जी। ये बहुत जरूरी है सर। जन की आपने बताया कि गायक हो चाहे सिंगर हो हाँ। अपनी भाषा में, लेकिन जब एक कोई आदमी कोई आर्टिस्ट बन दो तो एक प्रभाव समाज में बहुत ज्यादा बन तेरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलन हाँ। है ना कि तो ऐसे बहुत सारे लोग प्रभावित होने हाँ। जब हमारे उत्तराखंड में बहुत सारा मुद्दा होना या बहुत सारी कुछ बात होनी, चाहे भू कानून की बात हो, मूल निवास की बात हो या कोई भी कभी जंगल की बात हो हाँ। तो हमारा जो कलाकार छन ये हमेशा ये चीज से पीछे रहना कि क्योंकि आम पब्लिक ये बातें उठोने कि कभी ये कलाकार के नहीं बोलते क्योंकि जब हाँ। यको खनन यको कमुनन हाँ। बहुत सारी बात होनी कि जब जिस देश का गाते हैं उसका गाते हैं लेकिन के नहीं बोलते ये बात है ना। आपने बहुत अच्छी बात पूछी राकेश जी और मेरी बात से बहुत सारे लोग दिक्कत भी हो सक रही लेकिन मैं अपना स्पष्टवादिता का जाने जानू और सच बोलने से कभी हम डरते नहीं छा और से बात बोली भी हमेशा है ना। देखा इन होंगे कि बोलने वाला कि जब जब जो राजनेता होते हैं ना जब ये फिसलते हैं तो इनको साहित्यकार संभालता है ना और साहित्यकार जो है एक दिशा देता है समाज को जी। और अपने तमाम भाषा बोली से लेकर के अपने प्रत्येक प्रदेश के देश के विकास में सही मार्गदर्शन के लिए कलाकार आगे उठाते हैं और आवाज उठाते हैं। तो आज गिरधा जी थे हमारे है ना कुमाऊं के कवि थे और उनका मतलब जबरदस्त कवि थे। पहाड़ की पीड़ा ही उनके मतलब उनकी सांस में बहती थी और करते वो पहाड़ की पीड़ा में बेचारे चले भी गए है ना। तो उनका बाद में कोई लगुद नहीं कोई कलाकार लगुद नहीं रहता एक कि जेते उत्तराखंड की चिंता हो जी ईमानदार से काम करना हो। आज ये बता आप ये कि बहुत सारा कांड हुए अंकिता भंडारी कांड हुए बिल्कुल ये लिव इन कानून बनी आज है ना। ये भू कानून की बात है मूल निवास की बात है तमाम बहुत सारा अत्याचार पहाड़ के लोगों को पड़ती हुए हैं। आज पहाड़ पूर्व खाली होगी हमारे जो सारे विधायक मैंने हटी रही है विधायक सीट बढ़ेगी ना। ये बताया कि हमारा जो लोक कलाकार बोलना होता है ना लोक गायक बोलना होता है हर योग फर्ज नहीं पड़ता क्या। बिल्कुल सही है कि तुमने कभी अंकिता भंडारी दर्द महसूस नहीं मांगो दर्द महसूस नहीं कभी आपने ये आपने जो लिव इन कानून अच्छे लगो क्या और तुम संस्कृति की बात करता है और तुम्हारी संस्कृति के खिलाफ सबसे बड़ा कानून बन गई खासकर कलाकार होते सबसे पहले आवाज उठाई जिनसे पर जो बड़ा या कलाकार अपने बोल रहे ना कखी दिखे नहीं बीच में एक निधन गाल दिन नहीं हमारा उत्तराखंड पे बिल्कुल ये कलाकार सब गायब है मतलब इतना मतलब अच्छा एक अलग होने कारण क्या ये तो लो कि भाई कल प्रोग्राम नहीं मिला जी ये चीज है बुला हो मेरे प्रोग्राम नहीं मिल पाता है ये मेरे जैसे मेरे जो धंधा पानी जो बंद है मेरे ये तो कारण है बिल्कुल हमें यार लानत है यार लानत है। आप देवभूमि के बेटे बोलते हो सरस्वती के बेटे बोलते हैं अपने आप को है ना और आप जो है कलाकार बोलते हो अपने आप को लोक कलाकार बोलते हो आप एक तो इनसे लोग हटा दो ये गायक कलाकार व्यवसायिक लोग हैं एक जैसे कर्मचारी होते हैं ना कोई भी जाते हैं अपना प्रोग्राम करते पैसे लेते कौन कर रहा है फ्री में गाना आज कौन कर रहा प्रोग्राम फ्री में आज कोई नहीं कर रहा। अब लोक कलाकार कैसे हो सकते हैं लोक कलाकार तो वो होगा जो मतलब निस्वार्थ भाव से मतलब किसी पैसे की चाहत के लिए नहीं काम कर रहा होगा लोक कलाकार हो सकता है और लोक की बात करता होगा। कथी ने बोलना है भाषा बोली पर काम करना कथी ने आजकल भाषा बोली का ये स्कूल खोली ने कच्छन पढ़ने के बच्चों ने कथा ने आवाज उठाना कोई नहीं आवाज उठाना तो ये लोक कलाकार तो हमारा उत्तराखंड को लोक कलाकार तो छे ही नहीं कोई ना है ना। और निश्चित तौर पर जो आने वाले समय इन लोगों को जरूर पूछेगा कि तुमने जब कोई समाज में ऐसी घटनाएं घटी बातें हुई अपने प्रदेश की भाषा बोली संस्कृति और तमाम जो लिव इन और तमाम जो बातें हैं इनको उठाने में आवाज नहीं उठाई तब कहाँ थी आप ये समय जरूर इनसे पूछेगा जी। सर जन क्या आपने बताया कि गिरीश तिवारी गिरधा जी तो मैं लेखनो रोलो भूलो बहुत सारा जो जनगीत है जैसे लोग प्रेरणा लेना लेकिन हमारा समाज में आज उत्तराखंड में बहुत सारे गीत बने जो सुनने लायक भी नहीं है ना कि आप संगीत पर क्या बोल कि हमारे संगीत के स्तर पर अभी फिलहाल जो स्थिति है भले हम वायरल सॉन्ग बनाना इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग करना लेकिन जब 10 साल बाद गीत कोई सुनो तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है ना 10 साल छोड़ा जी गीत आज रात ओनो जी हाईलाइट होनो अरे लगता पता नहीं कोई गीत है छो है ना। देखा गीत तो हमेशा वही चलो कि जो लोग माटे वो गीत होलो है ना जेमा लोग की बात होली है ना जेमा पहाड़ की खुशबू बोली गीत तो वही चलो और पहाड़ में हमारे जो ना पहाड़ तो हमारे बहुत ही देवभूमि है वे केवल जो वैदिक और दैविक शब्द होने और दैविक जो भाषा होली धुन होलू या भाव होलू जे गीत में वो चीज होले
खाली वही रहो बाकी कोई रोन वाल छो नहीं। और हमारा पहाड़ हमेशा जो चे बहुत संवेदनशील रहे। एक जो चे खुदेड़ गीत चल देना है ना, एक पहाड़ का तमाम दुख दर्द का गीत लोग ते पसंद उन्होंने। और जो समाज हित की बात होती जब जनता के हित की बात होती गीत चल दो जो हाँ जुमेला ये है ना खड़िया चोपड़ा छे ना जब मेलोडी हो जब पहाड़ की बात हो है ना वही गीत चल देना और वही गीत हमेशा रोन। लेकिन एक बात मैं आपने हर बताऊँ ये बारे में कि वायरल सॉन्ग का बारे में बताऊँ आपने कि जो मतलब बिना अर्थहीन गीत बन लगे है ना तो वो गीत को चढ़ने को कारण जो है ना कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेवार है जो हमारा दर्शक श्रोता है हमारा के लिए गीत अच्छे बन लगे थे संस्कृत गीत भी बन लगे थे है ना लेकिन वो चल रहा नहीं। और जो मतलब बेअर्थ गीत बनला है ना वो गीत खूब चल दो भाई। तो इच्छा कि हमारे जो दर्शक है हमारे जो जनता है ऊते भी ध्यान देना पड़ लो जो अच्छे गीत बनने गए थे ऊते भी सुनने पड़ लो ऊते ज्यादा सुनने पड़ लो। तो निश्चित तौर पर देखा जब डिमांड हो लिया अच्छे गीतों की जनता का बीच तो निश्चित तौर पर उन लोग भी बड़ी अकाउंट पड़ लो और उनते भी अच्छे गीत गाना पड़ रहा है ना। सज्जन की गीतों की बात हुई तो आपका एक आपन भी एक तेमा अभिनय भी करी आप तेमा है दूध बोली दूध भाषा तो मतलब जो हमारे जो गढ़वाली बोली छे ते पर ये बहुत सुंदर गीत छो प्रीतम भरद्वाज जी ने गीत लिखी और तो उनकी आवाज भी दी। अगर आप तो ये गीत याद हो तो हमारे दर्शकों को जरूर ये गीत सुना और लोग समझ लगे हाँ भाई अपनी दूध भाषा पर बोली में कथा मिठास से और कथा जरूर होती यार। देखा एक तो मैं गायक नहीं कुछ नहीं फिर भी अगर पता क्या सुनो से मैं दूध भाषा गीत याद में नहीं है ना के लिए कि मैं लिखी अब मेरी कमी हो जाती है कि मैं लेखक जो मैं याद बिल्कुल नहीं रहती हमारी गढ़वाली भाषा हाँ हमारी भाषा बोली गई थी ना वहाँ तो वो मैं याद नहीं पर हाँ मैं अभी ना एक लिविन पर एक कविता जरूर सुना बिल्कुल आप अगर हमारे दर्शकों को सुनो चाहे जरूर सुने लिविन सुना दो कविता बिल्कुल बिल्कुल कि जब ब्याज बात है ना जी तो एक मैं जो तन ध्यान है मैं तो चल दू बिल्कुल तो मैं तो एक कविता याद आई मतलब मैं जो अभी फिलहाल के ना एक टाइम पर मैं एक ही वो लिख चल दूँ सब्जेक्ट लिख चल दूँ आज मैं तो रात भी सपना में दिन में भी खाली एक लिविन की ही बात होती लिविन मैं तो ये लगू थी कि बहुत खराब है ना और मैं तो बल मिली कि मैं पूरा पहाड़ को समर्थन मिली पर तो मैं आप सोचा दूँ और आपका माध्यम से मैं आप तमाम दर्शक होते हैं है ना और अपना प्रदेश का जो शुभचिंतक हमारा नेता छिन्न हमारा सरकार छिन्न उते भी और भाई उन सब बोल जानो है ना कि कविता इंच कि आखा ना मूंजा भाई बंधु आखा ना मूंजा भाई बंधु दह लगावा कूड़ी पुंगड़ी चौक तिवारी तो बिसरे गया कूड़ी पुंगड़ी चौक तिवारी तो बिसरे गया जन्मभूमि धर्म धाद ना भूला। बिल्कुल आखा ना मूंजा भाई बंधु दह लगावा कूड़ी पुंगड़ी चौक तिवारी तो बिसरे गया जन्मभूमि धर्म धाद ना भूला। गंगा जमुना का मैती और बद्री केदार की थाती गंगा जमुना का मैती और बद्री केदार की थाती देवभूमि में उगड़ न दिया पाप की या सारी। गंगा जमुना का मैती और बद्री केदार की थाती देवभूमि में उगड़ न दिया पाप की या सारी। राक्षसुन भी जू इनु पाप निकारी राक्षसुन भी जू इनु पाप निकारी पितरून भी जू आस निधारी। राक्षसुन भी जू इनु पाप निकारी पितरून भी जू आस निधारी। लिबिन लैकी सती की ई भूमि तय किले बरना छा कलंकी। लिबिन लैकी सती की ई भूमि तय किले बरना छा कलंकी। नाता रिश्ता कौजाला हुए जाला नाता रिश्ता कौजाला हुए जाला मुंड मुंडियात का काना जग जाला। नाता रिश्ता कौजाला हुए जाला मुंड मुंडियात मां काना जमी जाला। बेटी बहुत बदनामी को दाग न बनो बेटी भोल बदनामी को दाग न बनो सोचिक भ्रूण हत्या फिर शुरू हुई जाली। परिवार रूपी मंदिर को भगवान मर जालू बे बाबू को जिंदा माही श्राद्ध हुए जालू। बेटी भोल बदनामी को दाग न बनो सोचिक भ्रूण हत्या फिर शुरू हुई जाली। परिवार रूपी मंदिर को भगवान मरी जालू बे बाबू को जिंदा माही श्राद्ध हुए जालू। मिटी जाली पहाड़े पछाड़ बिल्कुल है ना। अब जब भैर का लोग बोल रहे हैं तो मतलब एक जो हमारे पहाड़ की आज हमारे उत्तराखंड ना भोलापन का रूप में और मेहमान नवाजी का रूप में प्यार ईमानदारी के रूप में पूरा विश्व में एक जगह जुएगी। लेकिन बहुत गलत लोग आ जाते फिर क्यों चलो। मिटी जाली पहाड़े पछाड़
मिट जाली पहाड़े पछाण घर घर माँ होली परदेसी संतान। जी मिट जाली पहाड़े पछाण घर घर माँ होली परदेसी संतान। तब न ढोल बाजनों को गोजो होलू, तब न ढोल बाजों को गोजो होलू, न मांगल होला न धूली हरक। तब न ढोल बाजनों को गोजो होलू, न मांगल होला न धूली हरक। लिबिन को देवभूमि पर न लगा यूं कलंक। बिल्कुल। लिबिन को देवभूमि में न लगा यूं कलंक। तो सर एक हमारे एक सेक्शन से जैसे हम रैपिड फायर बोलन कि तुरंत आप जो गेस्ट होना तो उनसे सवाल पूछना और तो जवाब हम शॉर्ट में जान चलन। तो मैं आपसे जान चालू क्योंकि आप उत्तराखंड सिनेमा से जुड़े हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े हैं, तो बेस्ट उत्तराखंडी फिल्म जो आपन आज देखी हो या बनाई हो, मतलब बेस्ट उत्तराखंडी फिल्म को लगे थे आपते घर जमाए है ना, और सुपरस्टार ऑफ उत्तराखंड सिनेमा। देखा सुपरस्टार दुई नाम में बिल्कुल, एक बलराज नेगी एक बलदेव राणा, एक नायक और एक खलनायक। हाँ बिल्कुल, दुई नायक कलाकार। बिल्कुल। सर उत्तराखंड में फिल्म बनाना रिस्क चाहिए या कि प्रॉफिट? अभी रिस्क है ना। टॉप 3 फिल्म जो आप जो थे आप टॉप पर रख उत्तराखंड में ये फिल्म टॉप पर अपना उत्तराखंड में जी। देखा 3 फिल्म तो टॉप पर थोड़ा टॉप से जी। देखो मैं एक तो जो वर्तमान में बनी ना अभी पिछला 5 साल 10 साल में उनकी बात नहीं करना चाहूँगा, है ना। पिछले जो टॉप फिल्म हमारे है ना वो हमारी एक घर जा मैंने बताया, और एक बटवारो और एक चक्कर 3 फिल्म आपके पसंद है। सर टॉप को डायरेक्टर जो मतलब सब सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जेते बोलन, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी आपने सुनी बोली कि कैटेगरी बन गई, तो टॉप डायरेक्टर आप कहते मानन कि जो निर्देशन थे में बहुत बारीक हो। देखा मेरा जो टॉप डायरेक्टर था वो दूसरी दुनिया में नहीं ना, अब एक चरण सिंह चौहान जो घर जमाए बनाए थे असल डायरेक्टर था, और एक हमारे खन्ना जी था पूर्ण बोली नरेश खन्ना जी। सर ये के बाद में उत्तराखंड पर भी बात करो लाते हैं कि जो आप एक राज्य आंदोलनकारी होना का मतलब आप ना तो आप बोल सकते नहीं बात है कि जो उत्तराखंड जो बनी छो कथा विकास परचे या ये को जो विनाश होना चाहिए आपके बारे में देखा विकास तो चेंज निश्चित और विकास है, लेकिन बिना विकास जो विनाश रोके जन छो वो रोकने की कोशिश कम है। उत्तराखंड सिनेमा का जो अग्नि बढ़ाने में एक 2-3 या कदम कुछ हो सकता कि जो आपते सजेशन हो आपते कि 3 कदम की हुए चंदन कि हमारे जो आने वाले 2-4 सालों में या 10 सालों में इंडस्ट्री एक मजबूत इंडस्ट्री बनी थे हो, मतलब फिल्म के बारे में मतलब फिल्म जो बनो या जो भी चाहिए 3 कदम के हुए चंदन की मजबूत सी स्थापित। देखा नंबर 1 बात कि सबसे पहले तो हम स्क्रिप्ट अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट कहानी एक स्क्रिप्ट कोशिश करें कि आप अगर कोई अच्छी कहानीकार है तो ऐसी कहानी लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कहानी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे अधिकांश फिल्मकार चलो, है ना। दूसरी चीज की आप जो हमारे गीत संगीत है वो बहुत उच्च स्तर को जरूरत होगी। वेगा हमारा एक देवदन में काफी अच्छा स्तर का आज म्यूजिशियन है हमारे, लेकिन लोग कैसे करना कि चालू काम करना, मतलब अब लाइव म्यूजिक नहीं होने लगे, तो लाइव म्यूजिक बनाना बहुत जरूरी है ना, ये हमारा उत्तराखंड सिनेमा। और तीसरी बात है कि हम थे आर्टिस्ट बिल्कुल नया पीढ़ी का लेना पड़ा, बिल्कुल एक स्क्रिप्ट एक म्यूजिक और एक आर्टिस्ट, अगर 3 चीज सही हो जाए तो 2-4 सालों में हमारी इंडस्ट्री मतलब स्टेबल हो जाए, है ना, ग्रोथ कर। एक बार मैं सर कि जो हमारा उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ गायक कहते हैं मारदन आप देखिए गायक तो निश्चित तौर पर जो नरेंद्र सिंह जी है ना, बिल्कुल, और दूसरे प्रीतम वर्तमान क्योंकि दोनों अपरापुर कल्चर डिफरेंट है और अपरापुर दुई में महाराज था। और पता कीजिए जी आप देखो मैं आप कि गायन एक साधन है, बिल्कुल, और ये 2 लोग जो अपने गायन थे साधना के रूप में चल लगे पूरी जिंदगी, बिल्कुल है बहुत कुछ त्याग करना पड़ता ये सक्सेस 2 आदमी। सर अपन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो बतेली, मैं आप जानना चाहूँ कि उत्तराखंड में आप देखो लगी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अभी तक है हमारे देखो अभी तक 2 अभिनेत्री मेरे दिमाग में ना, नंबर 1 ये उर्मी नेगी जी, एक रजिता कृति जी, और तीसरी भी बहुत जल में है अभी हमारे जो ये अपने शिवानी भंडारी बिल्कुल। तो उर्मी नेगी दिन बहुत सारी फिल्म कली सुबेरो गाम बथों बहुत सारी फिल्म चन रचित कुकुरे की बहुत फिल्म चन, अब भले कम उन्होंने शिवानी भंडारी को नो अब आने वाले दिनों में लोगों को सुनो। सर मैं ये के बाद उन्होंने कि हमारी जो फिल्म चन ये सवाल नहीं थे, लेकिन हम ये बातचीत करा कि जब हमारे उत्तराखंड में फिल्म बनी 60-70 फिल्म बनी कहीं अवार्ड शो में या कहीं भी मिल दिन यो पुरस्कार मिल दो, आप ये भर के बोलन कि ये पुरस्कार मतलब जो चयन करता चाहिए के आधार पर जन्म
देखा एक बात बताऊं मैं आपने, जब तक कि उत्तराखंडी फिल्मों का जो अवार्ड समारोह होने लगा थे जिनकी एक दिल्ली में यंग उत्तराखंड है ना, फिलहाल तो ये कनो मिली पहले को तो है ना, तो ये को तो देखो अच्छी बात है। मैं तो उन्हें बताया ये कारण देना चाहता हूँ कि वो लगातार मैं लगभग कम से कम 10 साल से ज्यादा समय से लगातार करने लगा थे ना, और कोई नियमित काम करना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब कि वे पेशे ध्येय है ना, तो निश्चित तौर पर कौन करना कैसे नहीं करना वो बात की बात है, पर काम करने लगा थे बिल्कुल, और बहुत ईमानदारी से मतलब कि मेहनत से काम करने लगा थे ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या कि वो अवार्ड अच्छी बात है, देखा अवार्ड होनो या मतलब कलाकार प्रोत्साहन के रूप में आए तो अवार्ड मिलनो अच्छी बात है, कह यो इतना समय खराब करनो इतना मेहनत करनो के द्वारा बहुत अच्छी बात है। पर दूसरी बात है कि दूसरी क्या कि जब तक मैं से अगर बात करूँ अवार्ड के रूप में, तो मैं अवार्ड पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर दूँ, मतलब अवार्ड पाना तो मैं फिल्म नहीं बढ़ है ना, किले कि जो अवार्ड हो एक कलाकार को एक फिल्म मेकर को वे को अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड हो जनता को प्यार, दर्शक अगर वे की फिल्म पसंद कर ली दर्शकों तो वैसे बड़ा कोई अवार्ड नहीं। और मेरी यह सलाह है और मैं तो अपना चाहना होता है और आप हमेशा ध्यान रख लो कि हमेशा मेरा अवार्ड जनता चे और मैं जनता खातिर ही फिल्म बनाऊं, कि आजकल अवार्ड दिन में होने लगे नहीं कि अब पता नहीं कन अवार्ड होना दुनिया में है ना, पता नहीं कबर हो फिल्म जो है ना। और जब क्या अवार्ड में अगर हमारा 10 फिल्म बनी हमारे पहाड़ में गढ़वाल में 10 फिल्म बनी न और क्या अवार्ड होने लगे ऊंचे भले लोग करने लगा था अगर तो वो खाली हमारी एक फिल्म जल गढ़वा दी तो वी नो दोनों बिल्कुल है ना। बात तब हो जब वो लोग ऑनर बुलोन कि भाई जितना फिल्म साल की भेजा हमारे बिल्कुल वो बुलोन चयनित हाँ 10 फिल्म जो ना तब चयनित बाद भेजे। अब जब तक फिल्म मलेर में अपनी फिल्म भेज लो पितृगोड़ा तो वो है ना। सर जो अपन चला ये बतेली कि अवार्ड्स हो, लेकिन हमारे जो सरकार से कभी हमारी सरकार जो फिल्म निर्माण वाले या फिल्म जो अच्छी फिल्म बनी यूं तो कभी प्रोत्साहन की नहीं देने या कोई पुरस्कार की नहीं देने, ये अपन बहुत अच्छी बात बोली जी। और आपके माध्यम से मैं सरकार से भी बन चलो, सरकार से जुड़े लोग से बन चलो और तमाम हमारा प्रदेश का था अभी सरकारी वस्तु विधायक छिने हमारा मंत्री छिने और मुख्यमंत्री छिने उसे बन चलो कि हमारा उत्तराखंड फिल्म नीति में उत्तराखंड का जो भी फिल्मकार छिने कलाकार छिने टेक्नीशियन तमाम लोग होते हैं अवार्ड प्राइस पुरस्कार राशि तय फिल्म नीति में बिल्कुल। लेकिन वो आज आप देखा 10 साल होने वाले फिल्म नीति बढ़िया बिल्कुल, लेकिन आज तक भी सरकार ने एक बार भी उत्तराखंडी फिल्म अवार्ड समारोह नहीं करी। कभी उत्तराखंड का फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर अभिनेता कलाकार गायक ने पुरस्कार राशि नहीं देनी। तो मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ सरकार से कि आप अपनी फिल्म नीति की फिल्म नीति की आप उपेक्षा करने लगे थे है ना, अपनी फिल्म नीति की ही आप उपेक्षा कर रहे हैं, फिल्म नीति का आप पालन नहीं कर रहे हैं है ना। आपको फिल्म नीति के अनुसार अगर आप अनुदान दे रहे हैं, आपने अगर उसका एक भाग शुरू कर दिया तो दूसरा भाग भी उसका अवार्ड का है वो लागू कर देना चाहिए, वो बहुत जल्दी करना चाहिए। अब जब आप अच्छी फिल्मों को अवार्ड देना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी अच्छी फिल्म ही बनाएंगे उस पुरस्कार के कारण है ना। वो पुरस्कार होने से हमारी फिल्म की क्वालिटी अच्छी हो जाएंगी, इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि अवार्ड शुरू होना चाहिए जन के आप पुरस्कार क्योंकि ये कैटेगरी फिक्स हुई है ना कि बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट फिल्म मेकर या बेस्ट फिल्म, ये बहुत सारे से ना ये रेट लिस्ट भी चाहिए इतना पुरस्कार ये बिल्कुल 1 लाख 10 लाख नियम है कि कैटेगरी वाइज वो है कि सब कुछ ये मिल। तो सर मैं अब ये आपसे जानना चाहूँ क्योंकि आप बहुत पुराने जानकार सिनेमा का उत्तराखंड का सिनेमा का, आप नई पीढ़ी को कोई या कलाकार लगे हो या आर्टिस्ट या कोई फिल्म मेकर लगे हो जिन्हें आपसे बहुत प्रभावित करे आजकल नए कलाकारों में जी, मतलब कोई भी टेक्नीशियन हो या कोई कहानीकार हो या डायरेक्टर हो जो आपसे बहुत पसंद है। देखा अभी नया लोग हुआ ना, नए लोग हुआ सब लोग अभी मेहनत करने लगे थे, सब लोग अच्छा काम करने लगे, कोशिश करना देना अच्छा काम करना। और मैं आपको बताऊँ कि आज की डेट में वो एक कंपटीशन होगी शुरू, बिल्कुल प्रतियोगिता होगी बहुत तगड़ी। तो आज था लोग काम करना थे बहुत कम थे, बहुत कम लोग काम करना था हमारा इंडस्ट्री में आज, पर सबका सब अच्छु करने कोशिश करने लगे थे है ना। सारा वो जो हमारा नया डायरेक्टर होन प्रोड्यूसर होन नया कलाकार होन है ना, ये सब अच्छु काम करने कोशिश करने लगे थे ना। तो मैं ये लोगों में एक लोग सब अच्छु काम करना थे। एक बात मैं आपको हर बताऊँ कि अब पिछला 2 साल से
हमारा उत्तराखंड का जो पहले का जो कलाकार होन छा ना कि मतलब कलाकार के रूप में फिरने बैठ जाता भी वो जबरदस्त फिल्म होन छा वो पर्दा खत्म होने लगी अब बहुत ही टैलेंट जो 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 भीतर बहुत टैलेंट जो कलाकार में वो होने लगा चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो पिछले तीन चार फिल्म है ना जो हमारा जो कलाकार बॉलीवुड में काम कर दो या कर सकते है ना वो कलाकार हमारे उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में काम करने गया थे ना तो मैं ये लोगों देखिए अभी फिलहाल तो सब लोग अच्छा काम करना था ना इन व्यक्तिगत पे नो में ध्यान नहीं हो बिल्कुल सर ये के बाद मैं आपसे जरूर जान चाहूँ कि आप बहुत सारी फिल्म बने लेकिन 8-9 फिल्म 1 दर्जन फिल्म मतलब 10-12 फिल्म कि चाहे छोटा पर्दे की हो चाहे बड़ा पर्दे की हो यूट्यूब की हो लेकिन सर अब आने वाले दिनों में आप क्या बनाने वाले थे और क्या सब्जेक्ट होने वाले निश्चित तौर पर देखा इन जो कि जन हम पितृगुड़ा बनाए जी और वो सदाबहार फिल्म हमेशा याद की जाली कभी ऑन पीढ़ी भी ढूंढ ली कि पितृगुड़ा हमारे पहाड़ में कौन ऊंचे हो तो फिल्म देखने पड़ी होता है कि अच्छा नहीं ऊंचे है ना तो एक लोगों में ऐसी बहुत डिमांड करी जब हम सिनेमा हॉल में फिल्म लगाए तब भी लोग जब भैरवन छे ना बिल्कुल रोंदा रोंदा फिल्म बहुत इमोशनल व्यक्ति होन छा तो उन्होंने बोले कि भट्टार जी बस सेकंड भाग कब देखेंगे इसका हम है ना और यूट्यूब पर देखा आप लोग लग रहा है कि सेकंड भाग कब आएगा आपका है ना तो भाई लोग अच्छा मैं वो पीछे सब्जेक्ट बिल्कुल सेकंड भाग को बहुत प्यार फीवर बहुत जबरदस्त है ना तो हम लोग जो है पितृगुड़ा 2 पर काम करने लगे थे अभी तो खाली एक आइडिया दिमाग में अब तो हम लोग किताब में लोला कॉफी में लोला स्क्रिप्ट के रूप में लोला और वे थोड़ा टाइम लगोलो लेकिन निश्चित तौर पर हम पितृगुड़ा 2 आपका समझ लोला बहुत बहुत शुभकामनाएं सर ये जन की पितृगुड़ा आज सिनेमा हॉल में भी दर्शकों ने पसंद करी अब जब डिजिटल पर आए तो डिजिटल का दर्शकों ने भी पसंद करी बिल्कुल और 2024-25 की सबसे ज्यादा देखने वाली फिल्म है और लोग पसंद करना चाहे देश विदेश हो बिल्कुल सर एक बात जरूर होती कि लास्ट में ये बात मतलब हम ये वार्तालाप ये खत्म कर रहा सिनेमा कि हमारे उत्तराखंड का जो बहुत सारे इस शहरी अंचल जो सिनेमा हॉल नहीं चलते तो ये माँ जो हमारे दर्शक से बहुत सारी बात होनी ने कि दर्शकों तक फिल्म नहीं पहुंच सके तो ये माँ क्या सरकार क्या कर सकती है माँ सरकार बहुत कुछ कर सकती है ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी आपके माध्यम से मैं सरकार से भी ये बात चाहता हूँ सरकार ध्यान दो सरकार इन सुझाव लियो विचार बहुत संवेदनशील है हमारो उत्तराखंड फिल्म विकास में जो अधिकारी बैठे थे ना निश्चित तौर पर बहुत संवेदनशील है और बहुत बारीक आपका माध्यम से भी आप प्रोग्राम ना देखो शुरू होते भी और जो अच्छी बात होती है लेन चंदन के सुझाव तो हम अच्छे मन से सुझाव देना चाहना कि सरकार तो एक काम जरूर करे चंदा अंदांत दिल्ली पर पहाड़ों सिनेमा हॉल खोल दिया बिल्कुल पहाड़ में हर जगह टिहरी में पौड़ी में रुद्रप्रयाग में कुमाऊं का हर शहर में सिनेमा हॉल खोल दिया और सिनेमा हॉल खोलना तो कि वो कभी आपने लोग मिल जाला कि जो जमीन हो जो खून होल चाना बस आप लोग मदद करना कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कमी होनी बजट नहीं होता पैसे नहीं होते आदमी वो जमीन छे हॉल पड़ी जगह पड़ी है तो आप एक तो वो जो मानक होता थोड़ा हल्का कर दिया कि भाई ये ऐसा होनी चाहिए इतनी भूमि होनी चाहिए ये होनी चाहिए सब छोड़ दो एक थोड़ा ठीक ठाक अनुकूल भूमि होनी चाहिए और छोटे छोटे सिनेमा हॉल मात्र 80 सीट का 60 सीट का बना दो हर जगह बना दो है ना और वहाँ पर जो हमारे उत्तराखंड की फिल्म का साथ साथ जो तमाम जो हमारे पहाड़ की पर्यटन की फिल्म वो भी चलो जो टूरिस्ट पहाड़ में वो भी जागते हुए देख सको है ना जो मुस्लिम मुस्लिम में हमारा भी छोटा हॉल थे हमारा तो टूरिस्ट देख सकते ना तो वो उत्तराखंड की फिल्म चलो ना और साथ साथ में उत्तराखंड के जो हमारा हमारा उच्च पर्यटन हमारा धार्मिक स्थल थे ना उनके बारे में भी फिल्म चलना वहाँ है ना तो सरकार तो ये चलो कि आपके माध्यम से बोल चलो कि पहाड़ों में जगह जगह जाते हैं आप कुछ एक पर्यटक निकाला लोग ने अपील करा कि भाई कौन सिनेमा हॉल खोलना चाहता है पहाड़ में एप्लीकेशन आएंगे आपके पास प्रत्येक शहर से तो आपको जाइए आप सर्वे कीजिए और जहाँ मतलब आपको वो जगह सही मिलती है वहाँ हॉल खोल दिए जिस दिन हॉल खुल गए उस दिन सिनेमा हॉल जिंदा हो गया पहाड़ का सिनेमा जिंदा हो गया पहाड़ बिल्कुल कि हम थे दर्शक को जो हम आज तक रोना चाह कि हम थे दर्शक नहीं मिल दर्शक क्योंकि शहरों का दर्शक बिल्कुल हर महीने फिल्म होनी हर हफ्ता फिल्म लगनी दर्शक मतलब बोर हो जाना आदमी की यार पिछले अभी तक पिछले हफ्ता देख ये मैं क्या अलग बोलूं है ना क्योंकि जन आप ले कि मैं 7 बाइक और चल की भाई मैं रिपीटेड सिनेमा नहीं देखेंगे है ना तो दर्शक कहीं ना कहीं दर्शकों मन में भी ये बात हो गया बार बार हम पलायन की देखो हम शहीद की मतलब जो हम लोग बॉलीवुड हिंदी बहुत देख ली बहुत सारी हिंदी फिल्में वैसी जो हमने देखी है गढ़वाली बन गई और क्या फौजी की कहानी भी हम देखो या तो कोई फौजी की कहानी देखो तो एक बायोपिक बना पूरी जीवन बना है ना तो बहुत सारी बात आज आप देखो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे यहाँ पर बातचीत से साझा करना वास्ता उत्तराखंड सिनेमा का राज्य का बारे में आंदोलन का बारे में बहुत सारी बात हम आज करें तो बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रोग्राम आज
फिलहाल ये रोक देना, हाँ, फिर बातचीत कभी जारी रखला। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारा दर्शक जो आप ये हिली पॉडकास्ट देखते ना, तो होते वास्ते आप जरूर अपना एक संदेश दिया, चाहे सिनेमा का लेकर हो, चाहे राज्य का लेकर हो, जो भी आप ये बात हो हमारे दर्शकों तक जरूर पहुँचा। बहुत धन्यवाद राकेश जी, और हॉलीवुड की पूरी टीम को मैं धन्यवाद कर दूं। और आपका माध्यम से ये बनचंदों में अपना प्रदेश की बहुत ही सम्मानित जनता सी और तमाम अपना कलाकार हो हमारा या हमारी जनता हो उत्तराखंड के था लोग उसी अपील चाहिए कि अवा हम आप सब मिलित हैं उत्तराखंड का विकास में अपना योगदान दिया। मतलब हम खाली इन्हें देखा कि हम तो उत्तराखंड देणों के चे, हम अपना प्रदेश थे, अपना पूरा जगह बनाया प्रदेश थे, हमके देण लगे से आप जो भी योग्यता है ना, इन जरूर निक कलाकार हो, आप जो भी फील्ड में काम करता है कुछ न कुछ उत्तराखंड में देने की कोशिश कर रहा है, विकास में होने की कोशिश कर रहा है। और सबसे अच्छी बात ये कि उत्तराखंड के बारे में हम अच्छे सोचा, और खासकर हमारी उत्तराखंड की भाषा बोली प्रदेश की संस्कृति बचाने के खातिर जो फिल्म बन लगी है, जो गीत संगीत अच्छु गीत संगीत जो बन लगी हो वो ते प्रमोट करा, वो ते अग्नय आवा, वो साथ दिया, और उत्तराखंड के फिल्म उद्योग भी अग्नय बढ़ा, फिल्म उद्योग अग्नय बढ़ो तो हमारा प्रदेश को विकास हो, और साथ साथ में रोजगार मिलो, तो प्रदेश का विकास में अवा हम सब मिले अग्नय जी। नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जन की आप सभी लोग देखिए हमारा उत्तराखंड का बहुत ही जानकार निर्माता निर्देशक उत्तराखंड का राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी जी आज हम दगड़ है। बहुत सारी वार्तालाप हम यूं दगड़ करी, और ये नहीं मुलाकात हम अगले भी लगातार जारी रखला। ये पॉडकास्ट आप तो इनकल लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताया, और जो भी उत्तराखंड सिनेमा का बारे में जान चाहन, उत्तराखंड की जो राज्य आंदोलन है या उत्तराखंड को जो गीत संगीत चाहिए के बारे में जो रुचि है, तो तक ये वीडियो जरूर पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलना नया पॉडकास्ट में, बाकी खबरों का वास्ता देखना रहा हिली न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।